टेस्ट क्रिकेट में तटस्थ एम्पायरिंग करने वाले किस एम्पायर का मुंबई में निधन हो गया है? तो उनका नाम है पीलू रिपोर्टर। बिल्कुल एकदम पीले पीले रहते थे और हमेशा एकदम तटस्थ रहकर एम्पायरिंग करते थे। तो टेस्ट क्रिकेट में तटस्थ एम्पायरिंग करने वाले किस पहले एम्पायर का मुंबई में निधन हो गया है? तो उनका नाम है पीलू रिपोर्टर। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस नाम से दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है? तो इसका नाम है आरोग्य मित्र। तो ये मित्र है, कैसा है? तो पोर्टेबल अस्पताल बनाई गई है, दुनिया की पहली है, भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है और इसका नाम है आरोग्य मित्र। क्या नाम है इसका? तो दुनिया की पहली पोर्टेबल आपदा अस्पताल है, इसका अनावरण भारत में किया गया है और इसका नाम है आरोग्य मित्र। किस देश के पूर्व क्रिकेटर कप्तान हीथ स्ट्रीक का कैंसर से निधन हो गया है? तो ये थे जिम्बाब्वे। तो इतनी जिम करते थे, बिल्कुल एकदम स्टिक पर चलते हुए। तो हीथ स्ट्रीक जी का निधन हो गया है कैंसर से और ये कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे हैं। उनकी एज कितनी थी? 49 एज के थे। भारतीय राज्य केंटकी के किस नाम से सनातन धर्म दिवस मनाया गया है? तो इसका नाम है लुइस विले। 3 सितंबर को अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइस विले में सनातन धर्म मनाया गया है, सनातन धर्म दिवस मनाया गया है लुइस विले। मतलब थोड़ी देर बाद ही सही, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि सनातन धर्म कितना पुराना है। तो सनातन धर्म दिवस कब मनाया गया है? 3 सितंबर को। कहाँ मनाया गया है? लुइस विले में। ये अमेरिका राज्य की केंटकी का एक शहर है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाले किस अर्धपालतू गौ जातीय पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दे दी है? तो इसका नाम है मिथुन। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर भारत में पाया जाने वाला अर्धपालतू गौ जातीय पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दे दी है, इसका नाम है मिथुन। सॉफ्टवेयर कंपनी के राष्ट्रीय निकाय नेस्को अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसके नेस्को के अध्यक्ष बन गए हैं राजेश नाम्बियार। नेस्को के अध्यक्ष बन गए हैं कौन? राजेश नाम्बियार। नाम बताओ। नेस्कॉम। तो नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राजेश नाम्बियार जी को बनाया गया है। सॉफ्टवेयर कंपनी है नेस्कॉम, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं राजेश नाम्बियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण कहाँ पे किया है? तो राजघाट में किया है। तो राजघाट क्या है? गांधी जी की जहाँ पर समाधि बनाई गई है ना, तो इनकी समाधि कहाँ पर है? राजघाट में है। और यहाँ पे क्या बनाई गई है? 12 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने और वहीं पर गांधी वाटिका का भी अनावरण किया है। कहाँ? राजघाट, नई दिल्ली में। प्रशांत द्वीप राष्ट्र बानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो सातो किलमैन। बातें बना रहे थे इसलिए 7 लोगों ने उनको किल कर दिया। तो वो कौन है? प्रशांत द्वीप स्थित जो राष्ट्र है उसका नाम है बानुआतू। इसके नए राष्ट्रपति या मतलब जो प्रधानमंत्री हैं, सॉरी, बानुआतू के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं सातो किलमैन। शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल एवं मार्केटिंग कौशल उपलब्ध कराने के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका नाम है मेटा। क्या नाम है? मेटा। तो जो फेसबुक था ना, उसी का नाम बदल के क्या कर दिया? मेटा कर दिया है। तो फेसबुक ही सबसे अच्छा शिक्षा दे सकती है आजकल शिक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग। तो शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल मार्केटिंग कौशल उपलब्ध कराने के लिए, जो डिजिटल मार्केटिंग का कौशल है वह उपलब्ध कराने के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी से? तो मेटा के साथ साझेदारी की है। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। केंद्र सरकार ने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आर जगन्नाथ। कौन चुने गए हैं? आर जगन्नाथ। तो हमारे जगन्नाथ कहाँ पर हैं? सब कहीं हैं। संचार करके देखो तो भारतीय जनसंचार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आर जगन्नाथ जी बनाए गए हैं। यार हमारे जगन्नाथ तो हर कहीं है, संचार करके तो देखो। तो भारतीय जनसंचार संस्थान के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आर जगन्नाथ। हैदराबाद की रोबोटिक्स फर्म ग्रीन रोबोटिक्स ने किस नाम से AI संचालित भारत का पहला एंटी ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया है? तो इसका नाम है इंद्रजाल। ड्रोन आएगा और हम फेंकेंगे इंद्र का जाल और वो फंस जाएगा। तो किसने बनाया है? हैदराबाद। मतलब हद है, कुछ भी बना लो। अब ड्रोन भी तो इतने उड़ रहे थे तो कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। तो हैदराबाद की रोबोटिक्स फर्म है गेन रोबोट, इसने क्या बनाया है? एक एंटी रोबोट प्रणाली का अनावरण किया है जिसका नाम है इंद्रजाल और ये भारत द्वारा बनाई गई है। AI संचालित है ये। किस राज्य ने सबल योजना
का शुभारंभ किया है? तो हिमाचल, ही चल सकते हैं, ये बल है, सबल है। तो सबल योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? हिमाचल के द्वारा किया गया है। रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? विजयवाड़ा में किया गया है। विजय होगी तभी तो विजय होगी। तो जो रेलवे स्टेशन है उसको भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया है। तो विजयवाड़ा विजय होगी तभी तुमको प्लेटिनम दिया गया है। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम का अवार्ड या सम्मानित किया गया है विजयवाड़ा को। किसके द्वारा? भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। और ये रेलवे स्टेशन है विजयवाड़ा के। शिक्षा दिवस, ये जो शिक्षक दिवस था उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? तो ये था 75 लोगों को, क्योंकि 75वीं आज़ादी का महोत्सव मनाया गया था, इसलिए 75 जो शिक्षक हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उनको दिया गया है 2023 में। किसने दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है। कब? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली बनाने के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये है नेपाल। ये अपने नियम का करेगा पालन और कितने बनाएगा? 10,000 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए मंजूरी दे दी। कि भारत क्या करेगा? हमारा जो केंद्रीय मंत्रालय है इन्होंने कहा है कि देश से जो नेपाल है इससे हम 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पे बिजली की खपत बहुत हो रही है, हमें ज़्यादा चाहिए है। तो हम जो नेपाल से पैसे दे देंगे और उससे क्या ले लेंगे? बिजली लेंगे। कितने ले रहे हैं? 10,000 मेगावाट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने किस नाम से शिक्षक प्रशिक्षण मिशन का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम है मालवीय मिशन। क्या नाम है? मालवीय मिशन। तो हमारे सारे शिक्षकों को प्रशिक्षित करके हम उन्हें मालदार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो प्रशिक्षण देंगे ना उनको। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा यह मिशन स्टार्ट किया गया है। हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए मिशन प्रारंभ किया गया है, उसका नाम है मालवीय मिशन। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहाँ लगाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में लगाया जा रहा है। बेंगलुरु में बड़े बड़े बंगले बने हैं, जगह ही नहीं है ट्रांसफार्मर की, हर जगह ज़रूरत है, तो अंडरग्राउंड लगाया जाएगा। तो देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहाँ लगाया जाएगा? बेंगलुरु में लगाया जाएगा। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर बेंगलुरु में लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण किया गया है? सांची। सच सच बताओ, सच में सोलर है क्या? हाँ, तो ये सच में है। तो हम मध्य प्रदेश के हैं तो हमें पता है, तो सांची बात है, ये सोलर सिटी बनाई गई है हमारे सांची में। किस बैंक ने UPI के माध्यम से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC और डिजिटल मुद्रा रुपए भुगतान की सुविधा शुरू की है? तो यह है पंजाब नेशनल बैंक। किसके द्वारा? पंजाब नेशनल बैंक। तो किस बैंक ने UPI के माध्यम से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC और डिजिटल मुद्रा का भुगतान सुविधा शुरू कर दी है? तो पंजाब नेशनल बैंक। तो ये अच्छी जॉब है ना, कितने अच्छा है कि भैया सब डिजिटल कर दो, डिजिटल करेंसी कर दी ने, डिजिटल मुद्रा भी कर दी, भुगतान रुपए वगैरह का सुविधा दे दी है। तो ये है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों को AI सिखाने के लिए, सीखने की मदद करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ समझौता किया है। तो इसका नाम है एडोब। क्या नाम है? एडोब। बच्चों को क्या कर दो? AI में पूरा डुबो दो। तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देखो मार्केटिंग करने के लिए क्या करना है किया है, तो मेटा के साथ समझौता किया है, और जो AI है उसको सीखने के लिए एडोब के साथ समझौता किया है या फिर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 19वीं एशियाई गेम 2023 में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो इसका नाम है अमूल। तो हमारे पूरे अमूल का दूध पूरे दुनिया में नहीं, पूरे एशिया में जाएगा। तो एशिया खेल 19वां जो एशियाई खेल है 2023 में, इसमें भारतीय दल के जो ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं वो कौन है? अमूल बन गया है। कोरिया के प्योंगचांग में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इस जीता है कांस्य। कहाँ पर? कोरिया गए थे तो कुछ तो फ़र्क पड़ा होगा कोरिया का, तो इसलिए सीधा कांस्य लेकर आए हैं। प्योंगचांग में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस में चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य आयोजक स्थल भारत मंडपम में किसकी अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण किया था? तो ये थे हमारे नटराज। जहाँ पर भी नटराज होंगे तो भाई हर चीज़ अच्छी होगी। तो जो भारत मंडपम है यहाँ पर अष्टधातु की प्रतिमा का अनावरण किया था 6 सितंबर को, और इनका नाम था क्या? नटराज। भारत की सर्जिकल रोबोटिक फर्म
SS इनोवेशन ने भारत के मून मैन के रूप में प्रसिद्ध किस भारतीय को निर्देशक नियुक्त किया है? तो इनका नाम है पद्मश्री डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुरई। एम अन्नादुरई अपन ने पढ़ा है ना। तो ये कौन है? हमारे भारत के सर्जिकल रोबोट फर्म SS इनोवेशन है। तो भैया इनोवेशन में आजकल पूरी दुनिया दौड़ रही है, नहीं दौड़ रही है, माइक लेकर दौड़ती रहती है। कितने सारे क्रिएटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भारत की जो सर्जिकल रोबोटिक फर्म है SS इनोवेशन, उनने क्या किया है? तो भारत के जो मून मैन है उनको उनके अपने प्रमुख निर्देशक के रूप में चुन लिया है। तो ये कौन है? पद्मश्री डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुरई। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला UPI सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका नाम है हेलो UPI। किसने किया है? तो RBI गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं, इन्होंने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला, मतलब बोलकर आप पेमेंट कर सकते हो। आप बोलोगे हेलो आप UPI हमारा पेमेंट कर दो, तो UPI क्या करेगा? पेमेंट कर देगा। किसने किया है? शक्तिकांत दास जी के पास शक्ति आ गई कि इन्होंने बोला बोलो हेलो पेमेंट कर दूँ, तो हेलो UPI से पेमेंट भी हो गया। तो हेलो UPI शक्तिकांत दास जी ने, RBI के गवर्नर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का शुरुआत में नए महासभा अध्यक्ष ने किया है, क्या किया है? शुरुआत की है। तो ये हैं डेनिस फ्रांसिस, त्रिनिदाद और टोबैगो, इनके और भी साथ में थे। तो जो हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसका जो 78वां सत्र था, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा की गई है। किस कंपनी ने बिना डेबिट क्रेडिट कार्ड के भारत का पहला वाइट लेवल UPI ATM लॉन्च किया है? तो इसका नाम है हिताची पेमेंट सर्विस। सब कुछ इसके हिचकिचाएंगे भाई, ना डेबिट कार्ड दे रहे हो ना क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, तो सब क्या करेंगे? वाइट सा लेवल UPI कार्ड दे दिया, तो अपन सबको हिचकिचाहट होगी ना कि नहीं पता होगा पेमेंट या नहीं होगा, अच्छी सर्विस देगा या नहीं देगा। तो इसका नाम है हिताची पेमेंट सर्विस। पहला वाइट लेवल UPI ATM लॉन्च किया है बिना डेबिट क्रेडिट कार्ड का। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रत्येक माह 1000 रुपये की पेंशन और OBC दर्जे के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये है झारखंड। तो हमारे जो ट्रांसजेंडर हैं इनके लिए हर माह में 1000 रुपये दिए जाएंगे पेंशन, और OBC का दर्जा दे दिया गया है झारखंड में। भैया इनके तो भैया पूरे रास्ते में झाड़ के पर क्या करेंगे? उड़ाएंगे, होली खेलेंगे। भैया इतना अच्छा काम किया है। तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए क्या क्या है? 1000 रुपये प्रति माह पेंशन और OBC का दर्जा झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। किस नाम से एक नया UPI फीचर लॉन्च किया गया है जो बिना इंटरनेट के काम करेगा? तो इसका नाम है UPI लाइट X। UPI लाइट X जो कि क्या करेगा? बिना इंटरनेट के काम करेगा। इतना लाइट है कि इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है। तो UPI लाइट X बिना इंटरनेट के भी काम करेगा। और वाइट UPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिताची। और UPI में कहाँ गया हमारा? UPI के माध्यम से सेंट्रल डिजिटल करेंसी और डिजिटल मुद्रा लॉन्च की थी हमारी पंजाब नेशनल बैंक ने। UPI X नहीं, लाइट X क्या है? तो बिना इंटरनेट के काम करेगा। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी 2023 की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये है स्विट्ज़रलैंड। भारत का स्थान कौन सा था? 30वां था। तो अभी जो न्यू एज होती है उनको ज़्यादा न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन 30 साल के बाद न्यूज़ में इंटरेस्ट आ जाता है लोगों को। तो US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग कौन है? तो सबसे अच्छी न्यूज़ देता है स्विट्ज़रलैंड, और भारत का स्थान है इसमें 30वां। किस देश ने अपना चांद अन्वेषण अंतरिक्ष यान SLIM लॉन्च किया है? स्लिम। तो ये जापान का, और स्लिम होता है चाहे चांद पे जाओ चाहे भारत पे जाओ। तो चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है SLIM, जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो पश्चिम बंगाल ने बोला है कि हर 15 अप्रैल को हम मनाएंगे क्या? राज्य दिवस। पश्चिम बंगाल ने ये घोषणा की है। PM नरेंद्र मोदी जी ने जकार्ता इंडोनेशिया के किस सम्मेलन में भाग लिया है? तो यहाँ पर हुआ था 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे हुआ है ये सब? इंडोनेशिया में हुआ है। तो हमारे पूरा आशियाना कहाँ है? जहाँ जाते हैं वहाँ बन जाता है जकार्ता।
इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। हमारा आसियान भारत शिखर सम्मेलन 20वां और पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन भी जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था और जहाँ पे मोदी जी ने हिस्सा लिया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है इंदौर। हमारे यहाँ की चाहे दौड़ो नाचो गाओ कहीं कुछ भी करो, इंदौर की वायु हमेशा क्या रहती है? स्वच्छ रहती है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भारत की सबसे अच्छी वायु कहाँ की है? तो हमारे इंदौर की है। किसने बताया है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित किस ग्राफिक उपन्यास को सबसे अधिक 67 बार पुस्तक लॉन्च करने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है? तो इसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। हमने बोला था हमारे योगी आदित्यनाथ बनना है तो क्या करना पड़ेगा? वो रेगुलर काम करने पड़ेंगे ना, तो आज मतलब शांति से काम करना पड़ेगा, गुप्त रूप से काम करना पड़ेगा। शांतनु गुप्ता जी के द्वारा लिखित है ये उपन्यास है और इसको बहुत बार मतलब क्या किया गया है, पुस्तक लॉन्च की गई। कितनी बार की गई है? 67 बार की गई है, तो इसलिए इसको क्या मिला है? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। क्या नाम है इसका? अजय टू योगी आदित्यनाथ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ न्यायिक सहयोग के लिए एक समझौता किया है? MOU साइन किया है, तो यह है सिंगापुर। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास जाओ, ऐसा सीन पड़ेगा ना, समझ में आ जाएगा। तो हम न्याय का मतलब न्यायिक रूप से पड़ेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय के साथ समझौता किया है। क्यों? क्योंकि न्यायिक सहयोग के लिए। 5 से 7 सितंबर तक किस थीम के साथ जकार्ता इंडोनेशिया में 43वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो हमने अभी पढ़ा था, तो जकार्ता में ही आयोजित किया गया था आसियान शिखर सम्मेलन। वहीं पर किस थीम से आयोजित किया गया था? तो आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। तो जो आसियान शिखर सम्मेलन था 43वां, वह इंडोनेशिया जकार्ता में आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। 1 से 7 सितंबर 2023 तक किस थीम के साथ भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया है? तो 1 से 7 सितंबर तक हम क्या कब मना रहे हैं? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मना रहे हैं और सभी के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य आहार, तो सभी के लिए किफ़ायती स्वस्थ आहार थीम के साथ हमने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया है। कब से? 1 से 7 सितंबर के बीच में इसको आयोजित किया गया था। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने पहली बार बेंगलुरु में स्वदेशी निर्मित किस नाम से ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाया है? तो इसका नाम है हिंदुस्तान ट्रेवो ट्रेनर एयरक्राफ्ट 40 HTT 40 HTT 40। तो ये क्या है? वायुसेना उप प्रमुख हैं कौन? हमारे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित उप प्रमुख हैं, है ना। तो आशुतोष दीक्षित जी, इन्होंने पहली बार बेंगलुरु में स्वदेशी निर्मित हिंदुस्तान ट्रेवो ट्रेनर एयरक्राफ्ट 40 को सफलतापूर्वक उड़ाया है। किस देश ने 6.8 तीव्रता वाले भीषण भूकंप से 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है? तो ये है मोरक्को में 6.8 तीव्रता वाला भूकंप आया और यहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। UPI ATM की सुविधा देने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये बन गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। भैया सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और सबसे पहला बैंक बन गया है, तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ा सा बैंक है इसलिए तो उन्होंने दे दिया। UPI ATM की सुविधा देने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बड़ा बैंक बन गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। इंडोनेशिया के जकार्ता में वार्षिक आसियान भारत समिट के दौरान भारत ने किस देश में एक दूतावास खोलने का फैसला लिया है? तो एक खोला जाएगा तिमोर लेस्ते में। इंडोनेशिया के जकार्ता में वार्षिक आसियान भारत समिट हुई थी। इसके दौरान भारत ने ये फैसला लिया है कि वह दूतावास खोलेगा। कहाँ पर? तिमोर लेस्ते में खोलेगा। US ओपन 2023 में पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है? तो यह है राजीव राम, जो कि ब्रिटेन के हैं, और जो सेलिसबरी ये अमेरिका के हैं। US ओपन डबल्स में जो खिताब जीता है वो जीता गया है राजीव राम के द्वारा। यह ब्रिटेन से हैं और उनकी जोड़ीदार थे जो सेलिसबरी, जो कि अमेरिका से आते हैं। किस बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? तो यह है SBI। किस बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? तो SBI के द्वारा ट्रांजिट कार्ड जारी किया गया है।
पहला फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, जस्ट ट्रांजिट कार्ड है, SBI ने जारी किया है। किस प्रसिद्ध राजनीतिक कार्टूनिस्ट का 68 वर्ष की आयु में मैसूर में निधन हो गया है? तो ये है अजीत निनान, कार्टूनिस्ट हैं ये अजीत निनान। इनका 68 वर्ष की आयु में मैसूर में निधन हो गया है। प्रसिद्ध रुद्र वीणा प्रतिपादक का नई दिल्ली में निधन हो गया है, ये कौन थे? तो ये थे उस्ताद अली ज़की हैदर। ये क्या थे? रुद्र वीणा प्रतिपादक थे। तो जाके बजाएंगे, भगवान को सुनाएंगे रुद्र वीणा। तो जाकिर हैदर, उस्ताद अली जाकिर हैदर रुद्र वीणा प्रतिपादक हैं, नई दिल्ली में इनका निधन हो गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के किस कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रोफेसर नज़मा अख्तर। जामिया मिलिया इस्लामिया में जो कुलपति थे उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जो कि एकेडमिया का होता है। ये दिया गया है नज़मा अख्तर को। अक्सर ये देखने को मिलते थे अपने इंस्टीट्यूट में, तो इसलिए इनको ये दिया गया है, प्रोफेसर नज़मा अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में। ये कहाँ के कुलपति थे? तो जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति थे। किस थीम के साथ विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस या विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया है? तो इसकी थीम थी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। मतलब ठाठ किसी की नहीं है, सब पर सितम खाते हैं। कौन? चिकित्सक। तो चिकित्सा हमेशा तो भौतिक चिकित्सा और जो फिजियोथेरेपी है उसके लिए दिवस मनाया गया है 8 सितंबर को। और इसकी थीम थी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है? तो 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और इसकी थीम क्या थी? तो हमें चिकित्सा में भी साक्षरता चाहिए और फिजियोथेरेपी में चिकित्सा मतलब साक्षरता चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी और विश्व चिकित्सा दिवस मनाया गया है 8 सितंबर को। और इस दिन इसकी थीम क्या थी? तो जो हमारे भौतिक चिकित्सा है उसकी और जो फिजियोथेरेपी है उसकी थीम थी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है इसकी थीम थी संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ शांतिपूर्ण समाज के लिए नींव का निर्माण करना। तो क्या थी? संक्रमण से दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना और टिकाऊ एवं शांतिपूर्ण समाज के लिए नींव का निर्माण करना। G20 सम्मेलन में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर IMEC लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका। तो देखो हमारा जो भारत जब G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर है, तो इसमें मिडिल ईस्ट भी आ जाएगा, इंडिया आएगा और जो यूरोप की मतलब देश हैं वो भी आ जाएंगे। तो यूरोपीय इकोनॉमी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो इसका नाम क्या है? IMEC। तो यदि IMEC का फुल फॉर्म भी आता है तो क्या है इसका? इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर है। और इसमें शामिल देश क्या है? तो आई से हो जाएगा इंडिया। मिडिल ईस्ट में कौन कौन आते हैं हमारे? कुछ देखो, जैसे UAE, सऊदी अरब, फिर से यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका इसके सदस्य देश हैं। 18वें G20 समिट के दौरान भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA का शुभारंभ किया है? तो यह 8 देशों के साथ जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है, 8 देशों के साथ। कौन कौन है इसमें? पहले हैं सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और UAE। तो UAE तो आजकल हर कहीं देखने को मिल ही जाएगा। और इसमें कौन कौन से हैं? तो G20 शिखर सम्मेलन में कितने देशों के साथ हमने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन किया है? GBA। तो B से आ जाएगा ब्राज़ील, A से आ जाएगा अमेरिका और G से आ जाएगा कौन ले लो? ईजी, अर्जेंटीना, है ना? नहीं, ए से 2 आ जाएंगे, अमेरिका और अर्जेंटीना। बी से आ जाएगा ब्राज़ील और बांग्लादेश, 2 आ गए हैं ना। और जी से कुछ नहीं है। इसके बाद कौन कौन बचा है? सिंगापुर, इटली, मॉरिशस और UAE।
सी से सिंगापुर, ई से इटली, एम से मॉरिशस और यू से यूएई, ये भी आ जाएंगे। सिंगापुर, इटली, मॉरिशस और यूएई, सिमू है ना। तो ए बी सिमू, तो ए से आ जाएगा अमेरिका और अर्जेंटीना, बी से आ जाएगा ब्राज़ील और बांग्लादेश, सी से आ जाएगा सिंगापुर, ई से अपना इटली, एम से मॉरिशस और यू से यूएई। ये 8 देश ने क्या मनाया है, जैव ईंधन गठबंधन मनाया है। इसका शुभारंभ किया है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के लिए। भारत की पहल पर किस देश को G20 का नया स्थायी सदस्य बनाया गया है, तो G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है अफ्रीकन यूनियन को। किसको बनाया गया, अफ्रीकन यूनियन को। भैया अफ्रीका से कोई था ही नहीं, तो हमने पूरे अफ्रीकन यूनियन को ही इसमें G20 में शामिल कर लिया है, स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो G20 का स्थायी सदस्य कौन बन गया है, तो अफ्रीकन यूनियन बन गया है। विश्व स्तर का कौन सा दिवस मनाया है हमने 9 सितंबर को, तो 8 सितंबर को हमने 3 दिवस मनाए थे। एक विश्व साक्षरता दिवस मनाया था, 2 दिवस मनाए थे, और हमने जो भौतिक चिकित्सा है उसका दिवस भी मनाया था 8 सितंबर को। 9 सितंबर को मनाया है हमने शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय, शिक्षा को हमला से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमने 9 सितंबर को मनाया है। और 14वां हिमालय दिवस भी मनाया है, तो हमने 9 सितंबर को 2 दिवस मनाया है। पहला आता है शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और जो हमारा 14वां हिमालय दिवस भी मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले साल 2024 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसे सौंपी है, तो जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन या फिर सम्मेलन होगा, इसकी जो मेज़बानी या फिर अध्यक्षता सौंपी है ब्राज़ील के राष्ट्रपति को, जिनका नाम है लूला डी सिल्वा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के लिए 19वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता लूला डी सिल्वा जी को सौंपी है, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। 19 साल की कोको गॉफ US ओपन 2023 की नई चैंपियन बनी है, तो ये अमेरिका के से आती हैं। तो अभी हमने देखा था अमेरिका के जो डबल्स हैं, US डबल में जो जीती थी US ओपन में, वो थे राजीव और एक और नाम था, वो अमेरिका से ही थे। देखो राजीव राम यह ब्रिटेन से थे, और ओ सेलिसवरी ये अमेरिका से थे। और इसी में जो 19 साल की कोको गॉफ US ओपन की चैंपियन बनी हैं, वो कहाँ से आती हैं, अमेरिका से आती हैं। कोको गॉफ अमेरिका से आती हैं। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर ट्रॉफी 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है किरण जॉर्ज ने, जो कि भारत से आते हैं। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर ट्रॉफी 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है किरण जॉर्ज ने, जो कि भारत से आते हैं। बैडमिंटन मास्टर ट्रॉफी 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है किरण जॉर्ज, भारत से आते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मुख्य आयोजन नई दिल्ली की प्रगति मैदान में बना किस हॉल में किया गया था, तो इसका नाम था भारत मंडपम, और इसमें अष्ट धातु की प्रतिमा रखी गई थी, जो कि थी नटराज की, और मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था। तो कहाँ पर हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ था भारत मंडपम में। और G20 की कुछ मीटिंग हुई हैं, जैसे G20 में हमने क्या किया है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर बनाया है, जिसमें कौन कौन था, तो हमारा भारत था। ए से 2 देश थे, एक था अमेरिका और नहीं, वो अपने जैव ईंधन वाला था ना, सॉरी मिडिल ईस्ट वाला है ना। तो इसमें देखो हमारा भारत था, UAE सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका इसमें शामिल थे। किसमें, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी में कॉरिडोर में। और जो हमारे जैव ईंधन गठबंधन था, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में कौन कौन थे, 8 देश शामिल थे। इसमें आता है भारत नहीं था, भारत में आयोजित की गई थी G20 शिखर सम्मेलन, इसमें मनाया गया था वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। इसमें 8 सदस्य देश थे, जिसमें भारत सदस्य देश नहीं था। कौन कौन था, अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और बांग्लादेश। फिर सिंगापुर, अमेरिका था, सिंगापुर, इटली, मॉरिशस और UAE इसमें शामिल थे। जम्मू कश्मीर के किस जिले में बंगस बैली उत्सव मनाया गया है, तो यह है कुपवाड़ा में।
बंगस वैली उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? कुपवाड़ा में मनाया गया, जम्मू कश्मीर की। तो बंगश आपने पढ़ा होगा, जब 36 साल थे उन पर आक्रमण किया था, है ना, बंगस ने, जब ये हमारे पेशवा बाजीराव बचाने आए थे, ये उनने भी साथ दिया था पेशवा बाजीराव ने। तो इसका उत्सव मनाया गया है बंगस वैली का। तो ये कहाँ पे मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, और जम्मू कश्मीर की भी कुपवाड़ा ज़िले में इसको आयोजित किया गया है। भारत ने किसे हराकर शेफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब 5वीं बार जीता है? तो बांग्लादेश ने। बांग्लादेश हमेशा जीत जाता है, तो भारत ने किसको हराया? तो बांग्लादेश को हराया है, हमें अब नहीं जीतने दिया, है ना। और 16वां अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप किसको हराकर 5वीं बार जीता है? तो भारत ने जीता है 5वीं बार बांग्लादेश को हराकर। माइक्रोसॉफ्ट की टूल पावर पॉइंट के किस सह निर्माता का कैलिफोर्निया में निधन हो गया है? तो उनका नाम है डेनिस ऑस्टिन। इन्होंने पावर पॉइंट में सह निर्माता रहे थे। ये कैलिफोर्निया में इनका निधन हो गया है, डेनिस ऑस्टिन का। ये माइक्रोसॉफ्ट टूल के जो पावर पॉइंट है इनमें सह निर्माता रहे थे डेनिस ऑस्टिन। निधन हो गया है कैलिफोर्निया में। सेना के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ को डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा, तो ये आँख से संबंधित हैं, ये नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इनको क्या दिया गया है? तो AM गोखले पुरस्कार दिया गया है संजय कुमार मिश्रा जी को। संजय कुमार मिश्रा जी को दिया गया है। 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखो, हम गोखले गुठलियाँ खा रहे हैं, कौन, मतलब फेंक रहे हैं, संजय कुमार गुठलियाँ आँख से निकाल के गुठलियाँ फेंक रहे हैं। तो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, अपने भारतीय सेना से आते हैं, और क्या नाम है? ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा हैं। क्या दिया गया इनको? डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार दिया गया है 2023 का। अब आते हैं 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। भैया कितने भी सितम हों, चाहे 10 हों चाहे 12 हों, आत्महत्या नहीं करनी। तो 10 सितंबर को मनाया गया है, 10 सितम हो या 12 सितम हो, को भी आत्महत्या नहीं करनी। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाई गई है 10 सितंबर को। रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया से आते हैं। नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया से आते हैं। रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर नोवाक जोकोविच जी ने ये खिताब जीता है, कौन सा? US ओपन का, जो कि सर्बिया से आते हैं, नोवाक जोकोविच। किसने वैज्ञानिकों को देश के शीर्ष विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है 12 वैज्ञानिकों को। भारत के 12 वैज्ञानिकों को जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है। जर्मनी ने किसे हराकर FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो यह है जर्मनी ने सर्बिया को हराकर जीता है। जर्मनी ने सर्बिया को हराकर जीता है। देखो, फीफा होता है, वैसे ही क्या होता है? फीवा होता है। तो ये क्या है? बास्केटबॉल विश्व कप है, जो कि जर्मनी ने सर्बिया को हराकर जीता है। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है बास्केटबॉल विश्व कप फीवा। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन इनिंग के हिसाब से बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। इतना विराट रिकॉर्ड बना दिया है, विराट रन बनाए हैं। तो सबसे तेज 13,000 रन जो कि इनिंग के हिसाब से देखा जाए तो विराट कोहली ने बनाए हैं, और ये सबसे तेज बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। एयरलाइंस ने मेहमानों को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन स्टार्ट किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? एयर इंडिया के द्वारा किया गया है। तो हमारे यहाँ पे जितने भी मेहमान आएंगे वो हवाई अड्डे पे बैठे हैं, तो ये नहीं कि यहाँ वहाँ दीवारें दिख रहे हैं, इन पैसेंजर को दिख रहे हैं, उन पैसेंजर को नहीं, बल्कि उनको अच्छा अनुभव देने के लिए हमने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट अभिनंदन। किसके द्वारा किया गया है? ये एयर इंडिया के द्वारा किया गया है। 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। वन और दोनों शहीद हो गए, तो वन शहीद। तो सितंबर को मनाया जाता है, 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। भारतीय फैशन डिज़ाइनर को फ्रांस सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है राहुल मिश्रा। इतने अच्छे कपड़े बनाते हैं, अच्छे डिज़ाइनर हैं।
तो ये भारतीय फैशन डिज़ाइनर हैं। इनको फ्रांस सरकार के द्वारा दिया गया है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से सम्मान किया गया राहुल, क्योंकि जब ये पार्टी में जाते हैं तो इनके डिज़ाइनर कपड़ों को देखकर सब क्या हो जाते हैं, मेरे को पूरी लाइट इन्हीं पर फोकस होती है। लाइट ऑफ ऑर्डर, सब ऑर्डर देते हैं कि इन पर लाइट फोकस करो। आर्ट एंड लेटर्स पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची लड़ाकू हवाई अड्डे का निर्माण की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो हमारा लद्दाख में बहुत ऊंची ऊंची घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, तो यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची लड़ाकू हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? न्योमा में किया जा रहा है, लद्दाख में। न्योमा लद्दाख में किया जा रहा है। भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों पर चलने वाले जहाज़ों की याद दिलाने वाली लकड़ियों से बने एक जहाज़ को जोड़ने के कार्य की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो ये रखी गई है गोवा में। तो गोवा में बनाएंगे और वहीं से उसको भिजा देंगे। तो भारत है, उसके जो प्राचीन समुद्री व्यापार मार्ग पर चलने वाले जहाज़ हैं उनकी याद दिलाने वाली लकड़ियों से बने हुए जहाज़ को जोड़ने का काम किया जा रहा है गोवा में। हरियाणा सरकार ने किस अभिनेत्री को हरियाणा फिल्म एवं मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है मीता वशिष्ठ जी हैं, जिनको HFEP हरियाणा फिल्म एंड मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मीता वशिष्ठ जी। बिहार के किस नगर निगम ने वेस्ट टू वेल्थ योजना के अंतर्गत रद्दी और सूखे कचड़े के बदले पैसे देने की व्यवस्था शुरू की है? तो यह है पटना। तो बिहार की नगर निगम है पटना, वहाँ पर वेस्ट टू वेल्थ योजना से जो रद्दी है और सूखा कचरा है इसके बदले क्या दिए जाएंगे? पैसे वगैरह देने की शुरुआत की गई है वेस्ट टू वेल्थ योजना के तहत। बिहार में स्टार्ट किया गया है पटना से। किस राज्य ने मदरसों में अरबी के साथ संस्कृत और NCERT का पाठ्यक्रम लागू कर दिया है? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने बोला है कि भैया हमारे यहाँ पे संस्कृत चलेगी। उत्तराखंड तो फेमस ही है नीति माना दर्रे वगैरह के लिए है, तो नीति तो वहाँ पे चलती ही है। तो जो संस्कृत वगैरह है वो भी पढ़ाई जाएंगी वहाँ के मदरसों में, और जो NCERT है उसका पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है मदरसों में। उत्तराखंड की सरकार के द्वारा ये घोषणा लागू की गई है। भारत ने किस देश से भारतीय वायुसेना के लिए C295 MW परिवहन विमान प्राप्त किए हैं? तो इसको प्राप्त किए गया है स्पेन से। कहाँ से किया गया? स्पेन से। इतना बड़ा नाम है, कैसे याद होगा? C295 MW जो परिवहन विमान है इसको प्राप्त किया गया है। कहाँ से? स्पेन से इसको प्राप्त किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। C295 MW परिवहन विमान प्राप्त किए गए हैं स्पेन से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये है गुजरात में। तो यहाँ का विधान ना गुजर जाए इसके लिए ई-विधान एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है नीवा, और डिजिटल हाउस परियोजना भी स्टार्ट की गई है। पूरे हाउस को क्या मतलब पूरे जो विधान है उसको क्या किया जाएगा? डिजिटल किया जाएगा। तो डिजिटल हाउस परियोजना स्टार्ट की गई है गुजरात में। किसने की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको किया गया है। विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना लागू की गई है गुजरात में। राजस्थान में देश की पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? तो कोटा चंबल रिवर फ्रंट में किया गया है। राजस्थान में देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया क्योंकि हमारी चंबल इतनी भूमि को, जमीन को या तटों को काट रही है कि वो क्या हो जाएगी, एक दिन हेरिटेज हो जाएगी। तो पहली हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया है राजस्थान सरकार ने, और कहाँ पे किया गया है? कोटा चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक कवरेज प्रदान करने के लिए उद्देश्य से किस नाम से एक अभियान चलाया है? तो इसका नाम है आयुष्मान भव। इससे क्या होगा? जो हमारे देश के अंतिम छोर पर व्यक्ति है उसको भी कवरेज दिया जाएगा इसमें आयुष्मान भव के तहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 सितंबर को अभियान लॉन्च किया है आयुष्मान भव। ऑस्ट्रेलिया में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो गोपाल बांग्ले। तो उस ऑस्ट्रेलिया में जाके बनाएंगे अपने बड़े बड़े बंगले। क्या नाम है? गोपाल बांग्ले। ऑस्ट्रेलिया में नए भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने BPCL की बीना पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो बीना है कहाँ? सागर में, मध्य प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
BPCL की बीना पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के बीना में रखी है, सागर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मापतौल OIML का प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश कौन सा बन गया है? तो हमारा तुम्हें भी देगा प्रमाण पत्र, तुम्हें मापतौल का 13 भी मापतौल कर दिया जाएगा प्रमाण पत्र। भारत में बन गया है 13वां देश। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मापतौल OIML का प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश बन गया है भारत। मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो ये मास्टर बन गए हैं हमारे रजनीश कुमार, SBI के पूर्व चेयरमैन थे, अब बन गए हैं मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन। मास्टर रजनीश सुने हैं, तो वो क्या थे? मास्टर ही थे ना। तो मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं रजनीश कुमार, जो कि SBI के पूर्व चेयरमैन हैं। भारतवंशी अर्थशास्त्री ने सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है, ये कौन है? तो ये है थर्मन शानमुगरत्नम, अच्छा नाम है जो कि याद ही नहीं होगा। तो भारतवंशी है अर्थशास्त्री जिन्होंने सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो सात से सिंगापुर, इनका नाम भी है शानमुगरत्नम थर्मन शानमुगरत्नम जी क्या बनाए गए हैं? सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और ये क्या है? भारतवंशी अर्थशास्त्री हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले को आकांक्षी जिले के रूप में जल जीवन सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है नारायणपुर। जहाँ नारायण होंगे जल होगा, जीवन होगा। बहुत सारी क्षीर सागर में रहते हैं नारायण, तो जल जीवन सर्वेक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? छत्तीसगढ़ के नारायणपुर को दिया गया है, और यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। किस राज्य ने माताओं, किशोर, लड़कियां और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना स्टार्ट की है? तो ये है उड़ीसा। तो पूरा पोषण दिया जाएगा, सबकी पुष्टि की जाएगी, कुछ उड़ ना जाए, बच्चे इतने दुबले पतले ना हो कि उड़ ही जाए हवा में। तो उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट किया है माताओं, किशोर, लड़कियों के लिए और बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। भारत, मिस्र, USA, कतर, सऊदी अरब की वायुसेनाओं के बीच में व्हाइट स्टार 23 नामक बहुपक्षीय द्विवार्षिक युद्धाभ्यास कहाँ पे हुआ है? तो ये है मिस्र में हुआ है। तो हम देखो यहाँ से गए, भारत से गए मिस्र, वहाँ पर आ गया USA, कतर, सऊदी अरब, मिक्स कर दिया। अमेरिका ने, भारत वाले यहाँ से गए, अमेरिका को काट के सबको सऊदी में मिस्र कर दिया। तो मिस्र, सऊदी अरब, कतर, USA और भारत, इन सब की वायुसेना ने कहाँ पर व्हाइट स्टार 23 युद्धाभ्यास किया है? तो ये किया है मिस्र में। किस नाम से भारतीय वायुसेना IAF ने वार्षिक अभ्यास का आयोजन LOC पर किया है? तो इसका नाम है त्रिशूल। तो भारतीय वायुसेना IAF ने वार्षिक युद्धाभ्यास 4 से 14 सितंबर तक किया है LOC पर, और उसका नाम क्या है? त्रिशूल। वे ऐसे ही जाएंगे तो पाकिस्तान तो डरने वाला है नहीं, तो क्या लेके गए हैं? त्रिशूल लेके गए हैं। भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया है LOC पर त्रिशूल नाम से। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDS का आयोजन कहाँ पे किया गया है? 14 से 15 सितंबर को ये किया गया है जयपुर में। तो हम जैसे ही हमारे बांध सुरक्षित हो जाएंगे तो हम बोलेंगे जय हो। तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? ICDS। इसका आयोजन 14 से 15 सितंबर किया गया है जयपुर में। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का चेयरमैन कौन बनाया गया? तो ये बनाए गए हैं श्रीनिवासन के स्वामी। तो ABC का निवास कहाँ होगा? स्वामी के घर में। तो श्रीनिवासन के स्वामी को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस ABC का चेयरमैन बनाया गया है। कौन बने हैं? श्रीनिवासन के स्वामी। किस राज्य ने 9 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करके अपने फंड से 1 साल में इतने मेडिकल कॉलेज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है तेलंगाना। तो इनने क्या किया है? तो 9 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं। किसने? तेलंगाना ने। और अपने फंड से 1 साल में इतने सारे मेडिकल कॉलेज बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तेलंगाना। मतलब किसी को तेल नहीं लगाया इन्होंने, सीधा कॉलेज बना दिया, मेडिकल कॉलेज बनाया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तेलंगाना के द्वारा बनाया गया है। किस समुदाय ने अपना नव वर्ष का उत्सव रोश हसाना मनाया है? तो रोज़ हंसना है, तो यहूदी ये बोलते हैं कि रोज़ हंसो। तो रोज़ हसाना
जो नव वर्ष है वह किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो यहूदी समुदाय के द्वारा रोज़ हसाना नव वर्ष आयोजित किया गया है। अखिल भारतीय टेबल टेनिस नॉर्मल टेनिस संघ ने भारत के किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया है? तो ये हैं रोहन बोपन्ना। तो जो अखिल भारतीय टेनिस संघ है AITA, इन्होंने भारत के जो रोहन बोपन्ना है इनको सम्मानित किया है। केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा की जगह पर ED ने किसे नए मतलब निर्देशक नियुक्त किया है? तो ये है राहुल नवीन। तो नवीन है, ED अब नई जगहों पर छापे मारेगी। तो ED के नए निर्देशक किसको चुना गया है? तो राहुल नवीन को चुना गया है। किसकी जगह पर चुना गया है? संजय कुमार मिश्रा जी की जगह पर चुना गया है। टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ टॉप 100 कंपनियों की सूची में एकमात्र ऐसी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है, वो कौन सी है? तो हमारे भारत की है इन्फोसिस। अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है। तो टाइम मैगजीन ने भी इसको अपने टॉप 100 कंपनियों में जगह दे दी। तो भारतीय कंपनी को शामिल हो गई कौन सी? इन्फोसिस। किस में? टाइम मैगजीन की जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ टॉप 100 कंपनियां हैं उसमें हमारे भारत की इन्फोसिस को भी शामिल कर लिया गया है। किस भारतीय अभिनेता को टाइम मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड के लिए चुना है? तो यह है आयुष्मान खुराना। मतलब इनकी मूवी आप देखोगे तो हमेशा अलग ही इम्पैक्ट डालती हैं इंसानों पर। तो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है किनको? आयुष्मान खुराना को। किसके द्वारा? टाइम मैगजीन के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपये की प्रोत्साहन मासिक राशि दे वाली किलेगनार मागलिर उरीमाई थिट्टम योजना को लॉन्च किया है? तो भैया ये आपको नाम ही थोड़ा सा तमिल तेलुगु वाला लग रहा होगा। तो ये तमिलनाडु के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? 1000 मतलब 1000 रुपये इनको दिए जाएंगे महिलाओं को मासिक राशि प्रोत्साहन के रूप में। तो किस योजना के तहत दी जाएगी? तो केलेगनार मगली उरीमाई थिट्टम में तमिलनाडु सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये देगी मासिक प्रोत्साहन के रूप में। भारतीय रक्षा अधिकरण परिषद DAC ने किस स्वदेशी मिसाइल को आधिकारिक तौर पर तैनाती के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका नाम है ध्रुवास्त्र। क्या नाम है? ध्रुवास्त्र। भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने किस स्वदेशी मिसाइल को आधिकारिक तौर पर तैनात किया है? तो यह है ध्रुवास्त्र। मतलब हमारे भारत का अस्त्र है जो क्या करेगा? हमारी रक्षा करेगा। तो भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्वदेशी मिसाइल के तौर पर ध्रुवास्त्र को तैनात कर दिया है। हिंदुजा ग्रुप ने अशोक लीलैंड के बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में लीलैंड करेगा। अशोक लीलैंड के बस प्लांट स्थापित करने के लिए हिंदुजा ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। किसने किया है? हिंदुजा ग्रुप ने अशोक लीलैंड के बस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से समझौता किया है। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। हमारा लोकतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम 15 सितंबर को मना लिया है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय अभियंता दिवस भी मनाया जाता है। तो हम 15 सितंबर को मनाते हैं मुख्यतः 3 दिवस। कौन कौन से? तो पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस और राष्ट्रीय अभियंता दिवस। मतलब इंजीनियरिंग दिवस ही मनाया जाता है राष्ट्रीय अभियंता दिवस। तो 15 सितंबर को मनाए जाते हैं 3 दिवस, राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय अभियंता दिवस। 1 से 15 सितंबर 2023 तक केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, उपक्रमों, उद्यमों और संस्थानों में कौन सा पखवाड़ा मनाया गया है? तो यहाँ पे मनाया गया है हिंदी पखवाड़ा, क्योंकि हमने 14 सितंबर को क्या मनाया था? हिंदी दिवस मनाया था, इसलिए 1 से 15 सितंबर तक पूरा पखवाड़ा मनाया जाता है। सभी कार्यालय में, सभी उपक्रमों में, सभी उद्योगों में, सभी संस्थानों में मनाया जाएगा हिंदी पखवाड़ा। भारतीय सेना की स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बन गई हैं? तो ये बनी हैं पायल छाबड़ा। कौन बनी हैं? पायल छाबड़ा हरियाणा से आती हैं। पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन हैं। तो भैया इनकी पायलों पर मत जाना, ये ना बिल्कुल एकदम अबला नहीं शबला है। तो पायल छाबड़ा
छावड़ा ये क्या चुनी गई हैं? पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बन गई हैं भारतीय सेना में। और कहाँ से आती हैं? हरियाणा की हैं। दुनिया की विकासशील देशों के संगठन G77 का बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुई थी हवाना में, क्यूबा। हवाना क्यूबा। तो भैया 77 सांस ले ली, अच्छी हवा में सांस ले ली। G20 नहीं, G77 सॉरी, G20 नहीं है, G77 की बैठक कहाँ पर हुई है? जो विकासशील देश हैं उनकी, तो ये हुई है हवाना क्यूबा में। मशहूर भारतीय चित्रकार का द स्टोरी टेलर नामक पेंटिंग वैश्विक नीलामी में 61.8 करोड़ रुपए में बिकने के बाद किसी भारतीय की सबसे महंगी कलाकृति बन गई है? तो ये है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल सबसे अच्छी चित्रकार मानी जाती हैं और इनकी स्टोरी है इनकी जो पेंटिंग है उसका नाम है द स्टोरी टेलर। इसकी नीलामी हुई है 61.8 करोड़ रुपए में और ये है इतनी महंगी बिकने वाली सबसे महंगी कलाकृति बन गई है भारत की। तो इनकी है अमृता शेरगिल की। क्या नाम है? द स्टोरी टेलर। तो इन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग थी, वो स्टोरी टेल कर देती थी, है ना, स्टोरी टेलर दिखाती थी। तो किनकी है? अमृता शेरगिल की हैं। ये शेर सुनाती हैं, वो स्टोरी सुनाती हैं। 61.8 करोड़ रुपए में बिकी है वैश्विक नीलामी में और भारत की सबसे महंगी कलाकृति ये बन गई है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिलों का नाम बदलकर क्रमशः क्या नाम कर दिए हैं? ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो औरंगाबाद का नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम हो गया है धाराशिव। क्या हो गया है? धाराशिव। तो औरंगाबाद, तो हाँ, जो छत्रपति संभाजी थे उनके क्या थे? अंग अंग पर औरंग मतलब खून के वो थे, रंग थे, है ना, और कौन सा रंग चढ़ेगा खून के अलावा? तो छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है औरंगाबाद का नाम और उस्मानाबाद का नाम कर दिया है धाराशिव। उस्मान उठो और मानो शिव को धाराशिव नाम कर दिया है किसका? उस्मानाबाद का। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस और इसी दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस। तो भैया ओजोन छिद्र हो रहा है, इससे क्या हो रहा है? जो हमारे पांडा थे वो रेड हो रहे हैं, तो रेड पांडा दिवस भी किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाए जाते हैं 2 दिवस, पहला विश्व ओजोन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर किस नाम से एक योजना लॉन्च की गई है? तो इस दिन लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। कब स्टार्ट की गई है? 17 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर इन्होंने एक योजना को लॉन्च किया है जिसमें उसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के द्वारका में एक किस नाम से एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल IICC राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये है यशोभूमि। क्या है? यश की भूमि, यशोभूमि। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के द्वारका में क्या बनाया है? एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल बनाया है, कन्वेंशन करने के लिए, है ना, कन्वेंशन हॉल बनाया है, राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। तो ये क्या है? यश की भूमि। आप किसी को कन्वेंस कर लो, क्या है? आपकी यश की भूमि है। तो IIC राष्ट्र को समर्पित किया है, जो कि क्या है? भारत का सबसे बड़ा, ये नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल है। इसका नाम रखा गया है यशोभूमि। भारत का पहला डायनासोर थीम वाला पार्क का अनावरण किस राज्य की कोमाटी चेरुवी शहर में किया गया है? तो ये है तेलंगाना। तो भारत का पहला डायनासोर थीम वाला पार्क, डायनासोर की थीम पर रखा गया पार्क का अनावरण किया गया जिसका क्या नाम है? कोमाटी चेरुवी। तो भैया इनकी कौन सी माटी थी? किस मिट्टी के बने थे ये डायनासोर, जिनको पता ही नहीं चलता है ना, चेरुवी मतलब दुनिया भी, धरती भी नहीं चीर पा रही। कोमाटी चेरुवी तेलंगाना में बना है। क्या है? डायनासोर थीम वाला एक पार्क बनाया गया है। किस थीम के साथ विश्व रोग सुरक्षा दिवस मनाया गया है? 17 सितंबर को। 17 सितंबर को मनाया गया है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और इंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी थीम पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया है। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया है।
एशिया कप 2023 के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर अब तक कितनी बार यह खिताब जीता है? तो 8 बार। 8 बार यह खिताब जीता है। भारत ने हराया है श्रीलंका को एशिया कप 2023 में और यह 8 बार उस श्रीलंका को हराकर भारत जीता है। कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 84 कलाकारों को। कितने? 84 कलाकारों को संगीत नाट्य अकेडमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 84 लोगों को, 84 कलाकारों को संगीत नाट्य अकेडमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम सरकार ने ज़मीनी स्तर के नेताओं को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च की है? तो यह है सरपंच संवाद नाम से एक ऐप लॉन्च की है, जो कि हमारे ज़मीनी स्तर के नेताओं को सशक्त बनाएगा। किसके द्वारा की गई है? असम सरकार के द्वारा की गई है। असम सरकार क्या करेगी? जितने भी सरपंच हैं उनसे संवाद करेगी। तो ज़मीनी स्तर पर नेताओं को सशक्त बनाने के लिए असम सरकार ने सरपंच संवाद नामक एक ऐप लॉन्च किया है। 2 भारतीय स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर में कौन कौन से हैं? तो ये है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और दूसरा है होयसाल मंदिर, कर्नाटक में है। भारतीय 2 स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें से एक है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और दूसरा है होयसाल मंदिर, जो कि कर्नाटक में स्थित है। लखनऊ में भारत ने किसे हराकर डेविस कप में विश्व ग्रुप 1 में जगह बनाई है? तो ये है मोरक्को। भारत ने किसको हराया है? मोरक्को को हराया है 4-1 से, और डेविस कप के विश्व ग्रुप में जगह बनाई है। लखनऊ में ये आयोजित कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। भारत में हुआ था, इसलिए भारत जीत गया। तो भारत ने किसको हराया? मोरक्को को हराया है डेविस कप में, और विश्व ग्रुप में जगह बना ली है। ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित OPD का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली में। ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए पहली समर्पित OPD का उद्घाटन किया है राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के लिए एक OPD बनाई गई है, जो कि पहली समर्पित होगी। दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ SAFF की वित्तीय समिति के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अजय, जो कि भारत से संबंधित है। तो दक्षिण एशियाई, जो हमारा दक्षिण एशिया है, उससे फुटबॉल महासंघ के वित्त समिति के उपाध्यक्ष चुने गए हैं अजय, जो कि भारत से संबंधित हैं। अजय भारत से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में किस नाम से आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका नाम रखा गया है समता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ वननेस। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, और इसका नाम रखा गया है समता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ वननेस। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में मृतकों के अनुग्रह राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 5 लाख रुपए। कितना कर दिया है? 5 लाख रुपए कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना होगी उसके मामलों में जो मृतक हैं उनके लिए अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कर दिया है 5 लाख रुपए। मतलब यदि कोई ट्रेन दुर्घटना होती है तो उसमें जो व्यक्ति हैं उसको कितने पैसे मिलेंगे? 5 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले बेहद दुर्लभ खनिज वेनेडियम मिलने की सूची दी है? तो ये है गुजरात। कितना रिच हो रहा है? तो गुजरात में क्या मिला है? वेनेडियम की खोज की गई है। किसने बताया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा बताया गया है। वेनेडियम मिलने की सूचना किसने दी है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। कहाँ पर? गुजरात में इसको खोजा गया है। भारतीय निशानेबाज ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इनका नाम है एलावेनिल और वलारिविन ने जीता है क्या स्वर्ण पदक? कहाँ पर जीता है? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ISSF विश्व कप 2023 में महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? एलावेनिल वलारिविन के द्वारा। भारतीय तटरक्षा बल ने पश्चिमी घाट पर किस नाम से तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग किसने किया है? तो भारतीय तटरक्षा बल के द्वारा पश्चिमी तट पर
तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया है ऑपरेशन सजग नाम से किया गया है तटीय सुरक्षा अभ्यास भारतीय तटरक्षा बल के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक वर्ष किस तिथि को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये है 29 जून को। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष व्यापारी कल्याण दिवस 29 जून को मनाने की घोषणा की है। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस एवं विश्व बांस दिवस। 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस एवं विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। जियो ने किस नाम से भारत का पहला बिना केबल कनेक्शन वाला ब्रॉडबैंड लॉन्च किया है? तो इसका नाम है जियो एयर फाइबर। इसमें कोई भी केबल्स वगैरह नहीं होंगी। तो बिना केबल कनेक्शन के पहला ब्रॉडबैंड लॉन्च किया है जियो ने और इसका नाम क्या रखा गया है? जियो एयर फाइबर। किस तिथि को देश की संसद का कामकाज नए संसद भवन में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है 19 सितंबर को। 19 सितंबर 2023 को नई संसद का कामकाज प्रारंभ किया गया है। नई संसद में संसद का कार्यकाल प्रारंभ किया गया है कब? 19 सितंबर 2023 को। पुरानी संसद भवन का नाम क्या कर दिया है? तो इसका नाम हो गया है संविधान सदन। पुरानी संसद का नाम कर दिया है संविधान भवन या संसद, संविधान संसद उसका नाम कर दिया है। G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो रायपुर में। कहाँ पर आयोजित की गई है? रायपुर में आयोजित की गई है। G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक का आयोजन रायपुर में आयोजित किया गया है। राय लो, तो हम फ्रेम बना देंगे G20 का। तो G20 फ्रेमवर्क की अंतिम और चौथी बैठक हुई है रायपुर में। जर्मन डेटा कंपनी स्टेटा द्वारा जारी किए गए सबसे कम मृत्यु दर वाले देश की सूची में कौन सा पहला स्थान रहा है? तो कतर में। तो जर्मन की कंपनी है स्टेटिस्टा जिसने रिपोर्ट जारी की है जिसने बताया सबसे कम मृत्यु दर कहाँ पे है? कतर की है। तो भैया इतनी कम मृत्यु दर है कि कोई भी काट नहीं पाता। तो कम मृत्यु दर कहाँ की है? कतर की है। किसने जारी की है? जर्मन डेटा की जो कंपनी है स्टेटिस्टा उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का किस नाम से एंथम गीत का अनावरण बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने किया है? तो ये है दिल जशन बोले। दिल जशन बोले किसका है? ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का एंथम गीत का अनावरण बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के द्वारा किया गया है और इसके बोल थे दिल जशन बोले। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC धारकों को सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करने में मदद करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है किसान लोन पोर्टल। किसके द्वारा जारी किया गया है? जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को सब्सिडी वाले ऋण प्रदान किए जाएंगे और यह ऋण दिया जाएगा किस पोर्टल से? किसान लोन पोर्टल से। किस राज्य सरकार ने विशेष स्वास्थ्य अभियान किसान लोन दिया है? किसान को लोन दे रहे हैं तो किसान लोन पोर्टल जो किसान क्रेडिट कार्ड धारक है उनको दिया जाएगा, वित्त मंत्री ने घोषणा की है। तो किस नाम से किस राज्य सरकार ने विशेष स्वास्थ्य अभियान सुस्तोयो कोइशोर 5.0 लॉन्च किया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। तो एक स्वास्थ्य अभियान है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम है तिस्तोयो कोइशोर 5.0 लॉन्च किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। मतलब इनके सारे शब्द ही तीनों दिशाओं में जा रहे हैं। तो त्रिपुरा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या है ये? स्वास्थ्य अभियान है, एक विशेष प्रकार का स्वास्थ्य अभियान है। सऊदी अरब ने किस नाम से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का निर्माण पुनः शुरू कर दिया है? तो ये है जेद्दा टावर। कहाँ पर है? सऊदी अरब में। वो भी है एक हवाई अड्डा भी नाम है ना, जेद्दा। तो सऊदी अरब में एक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का निर्माण स्टार्ट कर दिया गया है। किसने? सऊदी अरब ने, और इसका नाम है जेद्दा टावर। निर्वाचन आयोग ने युवा मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक कॉमिक बुक लॉन्च की है? तो इसका नाम है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। किसके द्वारा की गई है? तो ये हमारे चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन आयोग।
इसके द्वारा युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए एक कॉमिक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है क्या, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। असम सरकार ने युवाओं को 2 लाख रुपए प्रदान करने के लिए किस नाम से एक स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है? तो इसका नाम है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना की शुरुआत किस असम सरकार के द्वारा की गई है? क्यों? तो जो हमारे युवा हैं उनको 2 लाख रुपए प्रदान करने के लिए 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, रोजगार दिया जाएगा, स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। पूरे उड़ीसा में चावल की किस नई किस्म के जश्न के रूप में आयोजित किया जाता है? तो नुआखाई। तो चावल की जब कटाई होती है तो नई फसल आने के जश्न मनाया जाता है और इसका नाम क्या है? नुआखाई। उड़ीसा सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। उड़ीसा सरकार के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है नुआखाई उत्सव या नुआखाई त्यौहार। बीसीसीआई ने घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर किसे नियुक्त किया है? तो ये है एसबीआई लाइफ को। बीसीसीआई ने घरेलू एवं जो अंतर्राष्ट्रीय सीज़न है उसके लिए ऑफिशियल पार्टनर बनाया है एसबीआई को। हमारी एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक है, तो बैंक से ही समझौता पार्टनर बनाएंगे ना, तो ऑफिशियल पार्टनर बनाया है एसबीआई लाइफ को बीसीसीआई ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीज़न के लिए। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस सीमावर्ती 2 जनपदों को शामिल किया है? तो इसका नाम है चंपावत और पिथौरागढ़। केंद्र सरकार ने स्वदेशन दर्शन योजना, जो स्वदेश है पूरा, उसके दर्शन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 2 सीमावर्ती जनपदों को शामिल किया है। उत्तराखंड के 2 जनपद शामिल हो गए हैं जो कि सीमावर्ती हैं। इनका नाम क्या है? चंपावत और पिथौरागढ़। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इन दोनों को शामिल किया गया है। सूचना अनुसार किस देश के डॉक्टरों ने आदमी में शुगर की किडनी लगाने की कामयाबी पाई है? तो ये है अमेरिका। अमेरिका ही ऐसे काम कर सकता है, वहाँ पे बहुत सारे शुगर भी होंगे। तो अमेरिका के डॉक्टरों ने क्या किया है, जो शुगर है उसकी किडनी एक आदमी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दी है और उसमें कामयाबी हासिल की है। किस उड़िया वैज्ञानिकों को वैश्विक खाद्य उत्पादन, भूख एवं कुपोषण से निपटने में विशेष योगदान देने के लिए बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका नाम है स्वाति नायक। तो भैया वो नायक ही होंगी जो क्या कर रही हैं, भूखमरी से निपटने के लिए, कुपोषण, भूख वगैरह से निपटने के लिए कार्य कर रही हैं, तो क्या होंगी? नायक ही होंगी, चाहे वो कहीं से भी आए। तो स्वाति नायर हैं, जिनको क्या दिया गया है? वोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। तो कौन है ये? ये हैं एक उड़िया वैज्ञानिक जिन्होंने वैश्विक खाद्य उत्पादन में, भूख में और कुपोषण निपटने में योगदान दिया है। वोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 इनको दिया गया है, स्वाति नायक को। आईसीसी ने पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी के लिए यूएसए के कितने शहरों को चुना है? तो ये चुने गए हैं 3 शहर। इसमें पहला आता है डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क। बीसीसीआई ने पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी यूएस के कितने शहर में होगी? तो ये होगी 3 शहरों में। पहला आता है डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी अमेरिका करेगा 3 शहरों में, डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में। किस देश ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मवाका मार्क 5 का अनावरण किया है, जिसे बराक के रूप में भी जाना जाता है? तो ये है इज़राइल। कौन है? इज़राइल। तो क्या है ये? अत्याधुनिक युद्धक टैंक है जिसका नाम है मवाका मार्क 5। तो भैया इज़राइल की एक लगभग मारो, वो जाके सबको मार कर आएगा। तो मकावा मार्क 5 का अनावरण किया है, जिसे क्या कहा जाता है? वराक कहा जाता है। बारीक कटल कर देगा इज़राइल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ये अनावरण किया है। संसद में महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हो गया है। इस विधेयक के तहत अब लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी होगी? सदस्यों की संख्या होगी 181। कितनी होगी? 181 होगी। किसके तहत? तो जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, इसके तहत महिलाओं की संसद में सदस्यता कितनी होगी? 181 सदस्य चुने जाएंगे महिलाओं से। 181 लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या होगी। 21 सितंबर को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 आयोजित किया गया है? तो इसका नाम है
एक्शन फॉर पीस आर एम्बिशंस फॉर द ग्लोबल गोल्स इसकी थीम रखी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 आयोजित किया गया है 21 सितंबर को और इसकी थीम थी एक्शन फॉर पीस आर एम्बिशंस फॉर द ग्लोबल गोल्स। सूचना अनुसार किस देश के डॉक्टरों ने नेत्रहीनों के लिए दुनिया की सबसे पहली बायोनिक आँख बनाई है जिसके ज़रिए अंधे लोग फिर से देख पाएंगे? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बताई गई है। अच्छी बात है ना, स्टैंड तो ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इन डॉक्टरों के द्वारा कुछ नई इनोवेशन किया गया है। किनके लिए? नेत्रहीनों के लिए पहली दुनिया की पहली बायोनिक आँख बनाई गई है जिसके ज़रिए जो अंधे लोग हैं वो भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये किया गया है। 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है हिमाचल प्रदेश ने। जो हिमाचल प्रदेश सरकार है इसने बोला है कि हम 31 मार्च 2026 तक पूरे हरित ऊर्जा राज्य बन जाएंगे। हरित ऊर्जा राज्य बन जाएंगे, इसलिए हमारा नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। हाथ से हरित ऊर्जा राज्य बन जाएगा 31 मार्च 2026 तक। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं प्रमिला मलिक। कहाँ की बन गई हैं? जो उड़ीसा विधानसभा है वहाँ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। तो उड़ गया, सब उड़ गया, कोई नहीं मिला विधानसभा में इनको। तो कौन बन गई हैं? प्रमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली अध्यक्ष बन गई हैं। पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं उड़ीसा विधानसभा की प्रमिला मलिक। पर्यटन मंत्रालय ने भारत की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में किसे नामित किया है? तो इसमें चुने गए हैं 2 गांव। पहले आते हैं किरीटेश्वरी गांव जो कि पश्चिम बंगाल में है। दूसरा आता है विश्वनाथ घाट जो कि असम में है। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव 2023 के लिए चुने गए हैं। पहले आता है किरीटेश्वरी गांव पश्चिम बंगाल में और दूसरा है विश्वनाथ घाट असम में। तो विश्वनाथ घाट इलाहाबाद में नहीं बल्कि कहाँ पर है? असम में है, और जो कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में चुने गए हैं 2023 में। और किरीटेश्वरी गांव चुना गया है पश्चिम बंगाल से आता है। भारतीय मूल की किस ब्रिटिश लेखिका के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो इनका नाम है चेतना मारू। कहाँ के हैं? तो भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका हैं। इनका पहला उपन्यास है वेस्टर्न लेन, इसके लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है चेतना मारू। तो वेस्टर्न लेन में चलना है तो चेतना होनी चाहिए, वरना तो नहीं पता कौन मार के चला जाएगा टक्कर। तो वेस्टर्न लेन बुक है किनकी? चेतना मारू की। इसके लिए बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है और चेतना मारू भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखिका हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का निर्माण करने वाला देश का पहली विधानसभा कौन बन जाएगी? तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसको समझाने में आएगा? राजाओं को समझ में आएगा। राजा रजवाड़े कहाँ थे? राजस्थान में थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? राजस्थान में किया जाएगा, और यह देश की पहली विधानसभा होगी जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया जाएगा राजस्थान में। I2U2 ग्रुप में देशों में से एक नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम बनाने की घोषणा की गई है। I2U2 में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो एक आई से होता है इजराइल और भारत, दूसरे से होता है USA और UAE, है ना, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। तो I2U2 का फुल फॉर्म क्या होता है? I से इजराइल, I से इंडिया, U से यूनाइटेड नेशन अमेरिका और U से हो जाएगा UAE, तो संयुक्त अरब अमीरात। ये 4 देश चुने गए हैं। क्या बना रहे हैं? तो यह संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम बनाने की घोषणा कर चुके हैं। टेस्ट, वनडे और T20 में किस देश में नंबर 1 टीम बनकर ऐसा कारनामा करने वाली साउथ अफ्रीका के बाद दूसरी टीम बन गई है? तो यह भारत। तो टेस्ट, वनडे, T20 में नंबर 1 टीम बनकर ऐसा कारनामा करने वाली साउथ अफ्रीका के बाद दूसरी टीम बन गई है भारत। सबसे पहले कौन सी है? साउथ अफ्रीका। दूसरी कौन सी बन गई है? भारत, जो कि T20 में, वनडे में, टेस्ट में, सब में नंबर 1 है, सभी टीमों में नंबर 1 है। तो साउथ अफ्रीका के बाद दूसरा स्थान आता है भारत का। क्वाड समूह देश जिसमें आते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। क्वाड देश समूह कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका,
कि विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, तो न्यूयॉर्क में। ये कोई नई बात करनी होगी विदेश मंत्रियों को, तो कहाँ पर गए हैं, न्यूयॉर्क में गए हैं। क्वाड समूह देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की जो विदेश मंत्री हैं उनकी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, न्यूयॉर्क में। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान कलकत्ता SRFIT के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सुरेश गोपी। तो सत्यजीत, सत्य की हमेशा जीत होगी, चाहे वो गोपी हो चाहे सुरेश हो। तो सुरेश गोपी जी नियुक्त किए गए हैं सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान कोलकाता के नए अध्यक्ष। SRFIT के अध्यक्ष चुने गए हैं सुरेश गोपी जी चुने गए हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी के गट्टिना देवी ने किस नाम से भारत का तीसरा स्वदेशी मिसाइल सह गोला बारूद का शुभारंभ किया है, तो इसका नाम है वाजयाट 77 LSAM-9। जो हमारा आंध्र प्रदेश है इसके पूर्वी गोदावरी के गट्टिना देवी में किस नाम से एक तीसरा स्वदेशी मिसाइल सह गोला बारूद MCA का शुभारंभ किया गया है, तो इसका नाम है वाजयाट 77 LSAM-9। तो गोला कैसे बाज लेके जाएगा यहाँ से वहाँ तक, तो वाजयाट 77 LSAM-9 सहगोले का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो पूर्वी गोदावरी के गट्टिना देवी से इसका शुभारंभ किया गया है। तीसरा स्वदेशी मिसाइल है सहगोला बारूद। तमिलनाडु के ममल्लपुरम में स्थित किस मंदिर को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा दिया गया है, तो ये है तट मंदिर, जो कि सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु के जो ममल्लपुरम में स्थित मंदिर है इसको भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। तट मंदिर को तो तट है तो हरित ऊर्जा तो होगी। हरित ऊर्जा पुरातत्व मिशन के लिए या स्थल के तहत दर्जा दिया गया है तट मंदिर को, जो कि सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के ममल्लपुरम में स्थित एक मंदिर है और भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है तट मंदिर। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया की सबसे मुफ्त अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया है, तो ये है सिंगापुर, जो कि भारत का कौन सा स्थान है, इसमें 87वां है। 87वां स्थान है भारत का और पहला है सिंगापुर। तो कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे मुफ्त अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बन गया, सबसे मुफ्त मिलती है तो सिंगापुर में ही मिलेगी। सिंगापुर में सबसे ज़्यादा मुफ्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और भारत का स्थान है इसमें 87वां स्थान है भारत का। कौन सा देश बनाया गया है, मतलब कौन सा दिवस मनाया गया है 22 सितंबर को। 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गुलाब दिवस और विश्व राइनो दिवस। विश्व गुलाब दिवस और विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। भारतीय सेना ने सैन्य प्रशिक्षण के लिए अपनी पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो ये स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बुकलोह में स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे किया है, बुकलोह में किया है हिमाचल प्रदेश में। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इसको स्टार्ट किया गया है। क्या है, तो वायुसेना हमारी भारतीय सेना है इसके सैन्य प्रशिक्षण के लिए पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग है। ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग है कहाँ पर खोली गई है, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में बकलोह में हिमाचल प्रदेश में। मराठी फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में शीर्ष एशियाई पुरस्कार जीता है, तो इसका नाम क्या है, स्थल आ मैच। तो मराठी फिल्म है जिसने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म में फेस्टिवल 2023 में क्या जीता है, तो शीर्ष एशियाई पुरस्कार जीता है जिसका नाम है स्थल आ मैच। चीन के हांगझू में 19वीं एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है, तो ये हैं हरमनप्रीत सिंह, भारत टीम के कप्तान हैं, और लवलीना बोरगोहेन ये ओलंपिक पदक विजेता रही हैं जो कि मुक्केबाज हैं। तो हांगझू जो 19वीं एशियाई खेल हुए थे 2023 में, इसमें ध्वजवाहक कौन थे, 2 व्यक्ति थे जिनमें पहले आते हैं हरमनप्रीत सिंह जो कि भारत टीम के कप्तान हैं, और दूसरे आते हैं लवलीना बोरगोहेन जो कि ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं मुक्केबाज में। कृषि मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र को तकनीकी के साथ जोड़ने की और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किस नाम से एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है, तो इसका नाम है PM किसान मित्र।
किसने किया है? तो कृषि मंत्रालय में। कृषि क्षेत्र को तकनीकी के साथ जोड़ने के लिए कृषि क्षेत्र को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए एक नए नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम है क्या? PM किसान मित्र। 14वां वर्ल्ड स्पाइस मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नवी मुंबई में किया गया। नए नए मसाले आ गए हैं मार्केट में नवी मुंबई से। तो 14वां वर्ल्ड स्पाइस या फिर मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन नवी मुंबई में आयोजित किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने किस दो राज्यों को 100% खुले में शौच मुक्त प्लस ODF प्लस का दर्जा दे दिया है? तो ये है त्रिपुरा और सिक्किम। कौन है? त्रिपुरा और सिक्किम। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह दर्जा दिया गया है कि इन 2 राज्यों को 100% खुले में मुक्त शौच मुक्त प्लस का दर्जा दे दिया गया है। ODF की प्लस के तहत इसमें त्रिपुरा और सिक्किम को शामिल किया गया है। किस देश ने भारतीय उच्च आयोग ने भारतीय छात्रों की मदद के लिए होम अवे फ्रॉम होम पहल शुरू की है? तो ये की है इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड में क्या है? होम अवे फ्रॉम होम पहल शुरुआत की है किसने? भारतीय उच्च आयोग ने। कहाँ पर? जो भारतीय छात्र हैं उनकी मदद करने के लिए इंग्लैंड में इसको स्टार्ट किया गया है। इंग्लैंड उच्च आयोग में इसको स्टार्ट किया गया है भारतीय बच्चों की मदद करने के लिए, होम अवे फ्रॉम होम। राजस्थान में गांधी वाटिका का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो जयपुर में। तो गांधी वाटिका की होगी जय। गांधी वाटिका का उद्घाटन किया गया है राजस्थान के जयपुर में। किस अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी ने गुजरात की सरनाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए भूमि पूजन किया है? तो ये है माइक्रोन। माइक्रो से बनाए जाएंगे सेमीकंडक्टर होते ही हैं। तो अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी ने गुजरात के सरनाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लॉन्च किया है। कहाँ पर? माइक्रोन ने भूमि पूजन किया है गुजरात के सरनाद में। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2023 23 सितंबर को मनाई गई है? तो आ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। ये 23 सितंबर 2023 की थीम थी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर उसकी थीम क्या थी? तो आ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है, जिसमें 16 नए अटल आवासीय स्कूलों का लोकार्पण भी कहाँ पे किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है और 16 नए अटल आवासीय विद्यालयों का भी लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में। सारे वकीलों ने मनाया है सम्मेलन नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। देश के संगठनों ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शुरू करनी है, तो ये है अफ्रीकी संघ ने। तो अफ्रीकी संघ है, इनके संगठनों ने अपनी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को लॉन्च किया है अफ्रीकी संघ के द्वारा। हांगझाऊ में 19वीं एशियाई खेलों में भारत को पहला पदक किस स्पर्धा में मिला था? तो ये मिला था निशानेबाजी में। इसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में सिल्वर मेडल आया था। हांगझाऊ में हुए जो 19वीं एशियाई खेलों में भारत का पहला पदक जो मिला है वो निशानेबाजी मिला है, और महिलाओं की 10 मीटर राइफल टीम ने इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश में किस ज़िले में तेजू हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये है लोहित। तो भैया इतना तेज़ हवा चलती है कि लोहा भी उड़ जाता है। तो तेजू हवाई अड्डा कहाँ पे बनाया गया है? लोहित बनाया गया है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। किसने उद्घाटन किया है? तो हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में 17वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस नवरत्न कंपनी ने चैंपियंस ऑफ चैंपियंस अवार्ड 2023 दिया है या जीता है? तो ये मिला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को, NMDC को दिया गया है। NMDC को दिया गया है क्या? ये नवरत्न कंपनी है, इसको दिया गया है ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2023 में। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, इसको चैंपियंस ऑफ चैंपियंस अवार्ड दिया गया है, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। तो इतने सारे खनिज हैं तो सब में चैंपियन है, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दिया गया है 17वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव 2023 में।
ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सभी प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले, सभी प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं किनके द्वारा? रविचंद्रन अश्विन के द्वारा। शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नरगिस को, जो कि ईरानी फिल्म है। किस फिल्म को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म? तो नरगिस को दिया गया है, नरगिशी को दिया गया है, जो कि ईरान की मूवी है। कहाँ पे दिया गया है? शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है नरगिसी को, जो कि ईरान की मूवी है। नोएडा के बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित पहला इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये मिला है मार्को बेजेची को, जो कि कहाँ से हैं? इटली से हैं। नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित होने वाला पहला इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मिला है मार्को बेचेजी को, जो कि इटली से आते हैं। सब कुछ बेचने के लिए गए थे, तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में उनको पकड़ लिया और क्या दे दी? इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स दे दी। किनको? मार्को बेचेजी को, जो कि इटली से आते हैं। नासा के किस कैप्सूल ने 7 साल की यात्रा पूरी करके पहली बार शुद्ध ग्रह नमूना लेकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटा है? तो इसका नाम है ओसिरिस रेक्स। तो भैया ओसिरी आ गई, रिलैक्स। तो नासा का कैप्सूल है ये, 7 साल की पूरी यात्रा करके शुद्ध ग्रह नमूना लेकर सुरक्षित भारत पर लौटा है, जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स। मलयालम की किस फिल्म निर्माता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता का 78 वर्ष की आयु में कंकनाड में निधन हो गया है? तो इनका नाम है केजी जॉर्ज जी का निधन हो गया है, जो कि मलयालम फिल्म के निर्माता और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। इनका काकीनाडा में निधन हो गया है, केजी जॉर्ज का। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह है जम्मू कश्मीर का। कौन सा है? जम्मू कश्मीर का है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह है जम्मू कश्मीर का। नई दिल्ली में किस विषय के साथ चौथा नदी उत्सव 2023 का आयोजन हुआ है? तो इसका नाम है यमुना नदी। तो नई दिल्ली में किस विषय के साथ? तो यमुना नदी विषय के साथ चौथा नदी उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी, विषय क्या था? तो यमुना नदी इसका विषय था। 7वां दिव्य कला मेला कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है वाराणसी पर। तो दिव्य कलाएं कहाँ पर होती हैं? वाराणसी जाओ, दिव्य कलाएं मिल जाएंगी। तो 7वां दिव्य कला मेला का आयोजन हुआ है वाराणसी में। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 सितंबर को। तो 24 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नदी दिवस, इसलिए नदी उत्सव मनाया गया था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। थीम क्या थी, विषय क्या था? तो यमुना नदी थी। इसी दिन 24 सितंबर को ही जो वाराणसी है वहाँ पर मनाया गया है 7वां दिव्य कला मेला। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को सुरक्षा प्रबंधन के लिए सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित कर दिया गया है? तो ये है राइट्स लिमिटेड। किसको? राइट्स लिमिटेड को सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सेफ्टी रहेगी, सेफ्टी के लिए इनोवेशन करो तो अपन राइट ही बोलेंगे। राइट लिमिटेड को दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्र की सुरक्षा प्रबंधन करने के लिए सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 दिया गया है राइट्स लिमिटेड को। 25 सितंबर को किस लैटिन अमेरिकी देश की संसद में 1000 साल से अधिक पुराने 2 एलियंस के शव का प्रदर्शन किया गया है? तो ये किया गया है मॉस्को में। वाह यार, मास्क लगाकर देखा होगा कि मास्क लगे होंगे, एलियन तो मास्क लगाते थे। तो लैटिन अमेरिका के देश मॉस्को में 1000 साल पुराने 2 एलियंस के शव का प्रदर्शन किया गया है। कहाँ पर? संसद में किया गया है। किस राज्य ने लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार का आरोग्य मंथन पुरस्कार जीता है? तो ये है केरल। केले खाओ आरोग्य हो जाओगे। तो लगातार तीसरी बार केंद्र सरकार का आरोग्य मंथन पुरस्कार किसको दिया गया है? केरल को दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण कहाँ पे किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। हरदीप सिंह पुरी द्वारा जो पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल है उसको अनावरण किया गया है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषित हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर क्या चलाई जाएगी? पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस चलाई जाएगी नई दिल्ली में।
19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपने पहला गोल्ड मेडल किस स्पर्धा में जीता था? जो एशियाई खेल हुए थे 19वें, इसमें पहला गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल में दिव्यांश सिंह पवार ने, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने और रुद्रांश पाटिल ने। 3 गोल्ड मेडल आए हैं पहले दिन, मतलब पहला गोल्ड मेडल तीनों के द्वारा लाया गया था 10 मीटर एयर राइफल में। किनके द्वारा? दिव्यांश सिंह पवार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और रुद्रांश पाटिल के द्वारा। दिव्यांश और ऐश्वर्य पाटिल सिंह के द्वारा लाए गए हैं 3 गोल्ड मेडल और 10 मीटर एयर राइफल में। किसमें? एशियाई खेलों में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर किस नाम से स्पेन निर्मित भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल किया है? तो इसका नाम है C-295। C-295 इसका नाम है। किसने किया है? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। गाजियाबाद के हिंडनबर्ग में, मतलब हिंडन एयरबेस है, वहाँ पर। कहाँ पर निर्मित है? स्पेन में निर्मित किया गया है। इतना सा अच्छा सा नाम है 295, स्पेन में निर्मित किया गया है। पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल किया गया, जिसका नाम है C-295। हांगझू में 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ये है गोल्ड मेडल। तो हमारे हांगझू में 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट ने इतिहास रचते हुए पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना लॉन्च की है? तो यह है छत्तीसगढ़। 36 लोगों को न्याय मिलेगा, चाहे आवास हो चाहे कुछ भी हो। तो ग्रामीण आवास न्याय योजना को लॉन्च किया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना स्टार्ट की गई है छत्तीसगढ़ में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने किस नाम से चमकीले नारंगी रंग की गहरे पानी की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका नाम है टेरिगोटिग्ला इंटरमेडिका। टेरिगोटिग्ला इंटरमेडिका इसका नाम है भैया। इतना टेढ़ी मेढ़ी सी है। इंटरमेडिका पानी के अंदर डली रहती है और नीली नीली दिखती है। तो गहरे पानी की समुद्री मछली की खोज की है, जो कि कैसी है? बिल्कुल एकदम नारंगी रंग की है। किसके द्वारा खोज की है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई है। इसका नाम क्या है? टेरिगोटिग्ला इंटरमेडिका। ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है त्रिपुरा। 3 नहीं बल्कि चौथा राज्य बन गया है त्रिपुरा ई कैबिनेट को लॉन्च करने वाला। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल किस राज्य के ऐतिहासिक किले की अगुआडा में आयोजित किया गया है? तो ये है गोवा में। तो हम डालेंगे गोवा में जाके अड्डा। तो अगुआडा कहाँ पर किला है? तो ये है गोवा में, और यहाँ पे मनाया गया है पहला लाइट हाउस फेस्टिवल। ऐतिहासिक किला है, क्या नाम है इसका? अगुआडा, गोवा में स्थित है। गोवा में हम डालेंगे अड्डा, तो अगुआडा। भारत में किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया गया है? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस, और ये मनाई जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती पर। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर को मनाया जाता है क्या? अंत्योदय दिवस। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी ITF 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नोएडा इतने कोई व्यापार नहीं होगा। तो नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी आयोजित की गई है नोएडा में। किस थीम के साथ विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया है 25 सितंबर को? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस की थीम थी फार्मेसी स्ट्रेंथिंग हेल्थ सिस्टम। तो फार्मासिस्ट दिवस, जो विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को, इसकी थीम क्या थी? फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विश्व की सबसे ज़्यादा कर्मचारियों वाला कंपनी कौन सी हो गई है? तो ये हो गई है वालमार्ट। जितने वाल हैं उतने कर्मचारी हैं। तो सबसे ज़्यादा कर्मचारी किस कंपनी के पास है? वालमार्ट के पास है। ये किसने बताया है? तो स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो जारी आंकड़े हैं इसके अनुसार बताया गया है वालमार्ट में सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं। TCS भारत में टॉप है। भारत में क्या है? टॉप स्थान पर कौन है? TCS है, और विश्व में 6ठे पायदान पर स्थित है। तो किस अभिनेत्री को 53 बार दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है वाहिदा रहमान। बेहद ही अच्छी अभिनेत्री थी वाहिदा रहमान। इनको दिया गया है 53 बार दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। वाहिदा रहमान जी को दिया गया है 53वां।
नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2023 में किस राज्य को आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये छत्तीसगढ़, 36 काम किए हैं तब इनको 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। किस में मिले हैं? तो आरोग्य मंथन 2023 में। कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। इसमें दिए गए हैं आयुष्मान भारत योजना में अच्छा काम करने के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार छत्तीसगढ़ को। प्रतिष्ठित सिटीजन ऑफ मुंबई अवार्ड से सम्मानित किया गया है किनको? तो नीता अंबानी को। भी नीता अंबानी है तो प्रतिष्ठित तो होंगी, तो जो प्रतिष्ठित सिटीजन ऑफ मुंबई अवार्ड से सम्मानित किया गया है नीता अंबानी जी को, उनकी नीतियाँ दी जाएंगी। आरोग्य मंथन में किस राज्य को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में से सम्मानित किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। सारे उत्तरों के जवाब दिए, इसलिए इनको बनाया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से सम्मानित किया गया है आरोग्य मंथन में। और 3 अवार्ड मिले थे छत्तीसगढ़ को। भारत ड्रोन शक्ति 2023 के नाम 2 दिवसीय ड्रोन का शो आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये हिंडन गाजियाबाद में किया गया। तो यहीं पर जो स्पेन का बना हुआ एयरक्राफ्ट था ना, जो सामान लेके जाएगा, C-295, वहाँ पे लॉन्च किया था रामनाथ सिंह के द्वारा। और यहाँ पर क्या है, 2 दिवसीय ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया था हिंडन गाजियाबाद में। 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है परमाणु हथियारों के उन्मूलन का दिवस और पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। तो 26 सितंबर को मनाए जाते हैं 2 दिवस। पहले आते हैं परमाणु हथियारों के उन्मूलन दिवस, परमाणु के हथियारों को उन्मूलन हो जाएगा तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी मना लिया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस पर केंद्र सरकार ने तेलंगाना के किस 2 गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में शामिल किया है? तो ये है हमारा पेम्बथ्री और चंदलापुर। तो विश्व पर्यटन दिवस पर कब मनाया गया है? 27 सितंबर को मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस। 2-7 दिन के लिए जाते हैं लोग और पूरा घूम कर आते हैं। 2-7 को सितंबर 7 में जाते हैं ना, मनाया जाता है क्या? विश्व पर्यटन दिवस। इसमें केंद्र सरकार ने तेलंगाना के 2 गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव घोषित किया गया है। तो भैया आप तेलंगाना जाओगे तो चंद मिनटों के लिए, लेकिन सबसे पेम से मिलकर आना। तो पेमबाथी और चांदलापुर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में पुरस्कृत किया गया है। 19वें आशियान गेम 2023 में मंगोलिया को 273 रन से हराकर T20 क्रिकेट में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो नेपाल के द्वारा बनाया गया है। तो आशियान गेम, जो 19वें आशियान गेम थे 2023 में, इसमें मंगोलिया को 273 से हराकर T20 में रनों के अंतर से सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है नेपाल ने। गूगल ने किसकी स्थापना का कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो जो गूगल है इसकी स्थापना के लिए हो गए हैं 25 साल। तो 27 सितंबर 2023 को गूगल ने अपनी स्थापना का मनाया था 25वां साल। 19वें एशियन खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली पुरुष या महिला राइफल निशानेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिक्त कौर। 19वें एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला या पुरुष राइफल निशानेबाज बन गई हैं सिक्त कौर। कौन बन गई हैं? सिक्त कौर बन गई हैं। 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 हेतु भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए किस मलयालम फिल्म को चुना गया है? तो ये चुना गया है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। तो 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024 हुआ था, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मलयालम की मूवी चुनी गई है जिसका नाम है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। हमारे भारत के हीरो भी जाएंगे एवरी हीरो, चाहे वो मलमल की उस पर जाएंगे। तो मलयालम फिल्म के लिए चुना गया है। इसके लिए 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए नामित की गई है हमारे भारत की मलयालम मूवी जिसका नाम है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये है 56वां स्थान। तो हमारे यहाँ पे 56 के साल में ही ज़्यादा अच्छे टैलेंट निकल कर आते हैं। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये है 56वां स्थान। स्विट्ज़रलैंड शीर्ष पर था। स्विट्ज़रलैंड में हर कोई इनोवेशन करता रहता है,
टैलेंट है ना, टैलेंट है स्विट्ज़रलैंड में, तो उनका है शीर्ष स्थान पे और भारत का कौन सा है 56वां स्थान है। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में भूकंप चेतावनी प्रणाली शुरू की है, तो ये है गूगल। गूगल के द्वारा टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने भारत में जो भूकंप की चेतावनी होगी ना उसको जारी करेगी, या पूरा सिस्टम शुरू कर दिया है किसने, गूगल ने। झाड़ू दान पहल के माध्यम से राष्ट्रीय व्यापी स्वच्छ भारत अभियान के लिए किस प्रतिष्ठित इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है, तो ये दिया गया है एसपी सिंह को। एसपी सिंह को किनको दिया गया है, एसपी सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, झाड़ू दान किए हैं एसपी सिंह ने। तो उन्होंने बोला हाँ भैया चलो सब लोग जगाओ झाड़ू। झाड़ू कहाँ से लाएंगे, तो उन्होंने दान कर दिया सबको। तो इसमें राष्ट्रीय व्यापी स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन्होंने बहुत सारे झाड़ू दान किए हैं, इसके लिए इनको दिया गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, स्थान दिया गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है किनको, एसपी सिंह को। द्वारा THE द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहली बार भारत की किस यूनिवर्सिटी ने टॉप 250 यूनिवर्सिटी में जगह बनाई है, तो ये है IISc बेंगलुरु। IIS बेंगलुरु ने सबसे पहले 250 यूनिवर्सिटी में जगह बनाई है। दी द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इसमें पहली बार भारत की यूनिवर्सिटी आई है जो कि टॉप 250 में शामिल हुई है, तो इसका नाम है IISc बेंगलुरु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इंदौर में आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 में किस राज्य को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया है, तो इंदौर में मध्य प्रदेश में आई थी, तो मध्य प्रदेश को ही देंगी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2024 में भारत के मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से किस शहर को सम्मानित किया गया है, तो नेशनल स्मार्ट सिटी बन गया है इंदौर। दौड़ दौड़ के वहाँ के लोग क्या बन रहे हैं, स्मार्ट बन रहे हैं, तो नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंदौर को। भारतीय वायुसेना IAF ने हाल HAL द्वारा निर्मित किस बहुउद्देशीय हल्के मालवाहन विमान को अपने बेड़े में शामिल किया है, तो इसका नाम है डोर्नियर 228। डोर्नियर 228 ये कहाँ का है, तो हाल द्वारा निर्मित किया गया है, HAL द्वारा निर्मित किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है बहुउद्देशीय हल्के मालवाहक हैं, यहाँ से वहाँ तक लेके जाएंगे दौड़ दौड़ कर। डोर्नियर डोर टू डोर चले जाएंगे। 228 हैं सबसे बड़े, मतलब अपने बेड़े में शामिल किया है, भारतीय वायुसेना के द्वारा इसको शामिल कर लिया गया है। ICC और BCCI ने यूनिसेफ ने अहमदाबाद में बच्चों के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो इसका नाम है क्रायो फॉर गुड। तो ये क्या है, किसके द्वारा, ICC और BCCI ने, यूनिसेफ ने, तीनों ने मिलकर, ICC हमने देखे हैं BCCI उनने भी देखे हैं BCCI, यूनिसेफ आप सेफ हैं अहमदाबाद में, अहम मत रखो बच्चों, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए क्राई करो CRIIO फॉर गुड, क्राई फॉर गुड, क्राई करो क्यों, गुड के लिए, तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या ऑनलाइन कार्यक्रम चला है, तो क्राई फॉर गुड चलाया है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को मनाया गया था। इसमें उत्तराखंड ने देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो मसूरी में किया गया है। मसूर को तो कार्टोग्राफी संग्रहालय बनाया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने बोला कि काटो मसूरी को रख दो संग्रहालय में। कार्टोग्राफी संग्रहालय बनाया गया है विश्व का, कहाँ पर, मसूरी में बनाया गया है उत्तराखंड में। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के किस गांव को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में सम्मिलित किया है, तो इसका नाम है सरमोली। सर पर रखेंगे इनकी मूली और ये हो जाएगा पर्यटन स्थल। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में सम्मिलित कर दिया गया है सरमोली को, जो कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर किया गया है उत्तराखंड में। नासा के किस अंतरिक्ष यात्री ने 371 देशों के बाद धरती पर लौटा है और अब तक सबसे लंबी अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड बनाया, तो इसका नाम है
रूबियो, क्या नाम है इसका, फ्रैंक रूबियो नाम है, जो कि नासा के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों ने 371 दिनों के बाद धरती पर लौटा है और अब तक का सबसे लंबी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड बनाया है, या उड़ान का, अंतरिक्ष उड़ान का ये रिकॉर्ड बनाया है। तो फ्रैंक रूबियो। छत्तीसगढ़ में राज्य का पहला फूड पार्क कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है सरगुजा में, अंबिकापुर में। तो कहाँ पे खुला है पहला फूड पार्क, सरगुजा में, खरबूजा नहीं है, सरगुजा है, अंबिकापुर में ये खोला गया है, छत्तीसगढ़ का पहला है। ईरान में किस नाम से अपना तीसरा सैन्य इमेजिंग उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो इसका नाम है नूर 3। तुम्हारा भैया नूर को इमेजिन करो, आपके नूर को इमेजिन करो, तो तीसरा सैन्य इमेजिंग उपग्रह है, किसने लॉन्च किया है, ईरान ने। मतलब आप नूर को इमेजिन करोगे तो हैरान रह जाओगे। तो नूर 3 ईरान का है और ये क्या है, सैन्य इमेजिंग उपग्रह है, जिसका सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण कहाँ पे किया है, तो ये बन गया है बीकानेर में। तो क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया गया है बीकानेर में। अब बनेगी बीकानेर की गुजिया। बीकानेर, तो मूंगफली से क्या बनाएंगे, ये बीकानेर की गुजिया बनाएंगे, है ना। तो बीकानेर गुजिया वाला मूंगफली से बनेगी। क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र भी इसलिए वहाँ पे खोल दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। भारत ने पहली बार वैश्विक हल्दी सम्मेलन मनाया है, तो भैया मुंबई में हमारे क्या हैं, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, तो क्या हल्दी का लिपि तो लगाते रहते हैं। तो वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, मुंबई में आयोजित किया गया है और भारत में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। किस शहर में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया है, तो ये है रायपुर। सबसे रायपुर लिए ने छत्तीसगढ़ियों ने, लेकिन अपना मतलब राज्य स्तर का ही क्या बना दिया इन्हें, ओलंपिक बना दिया है। तो राज्य स्तर का छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे किया गया है, रायपुर में किया गया है। किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था, तो इस वर्ष की थीम थी पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश इस वर्ष की थीम थी। कब मनाया गया, 27 सितंबर को मनाया गया था पर्यटन दिवस। राष्ट्रपति जी ने 106वां संविधान संशोधन के तहत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाएगा, तो 33% तक आरक्षण दिया जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, तो 106वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया है। उसका नाम क्या था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। और इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% तक का आरक्षण दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेटर ने DNINE स्पोर्ट नामक खेल उपकरण लॉन्च किया है। कौन है, तो इनको लॉन्च किया गया है दीपक चहल के द्वारा। भारतीय क्रिकेटर हैं दीपक चहल, इन्होंने डीन स्पोर्ट नामक खेल उपकरण लॉन्च किया है। डिनाइन कर दो, चहल क्या बोलते हैं उसको, चहल पहल को क्या कर दो, डिनाई कर दो। जो डिनाई स्पोर्ट खेल उपकरण है जिसको दीपक चहल के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक और किस महान वैज्ञानिक का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है चेन्नई में, तो इनका नाम है MS स्वामीनाथन। सबके स्वामी थे भैया, इन्होंने हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत के और महान वैज्ञानिक हैं। इनका निधन हो गया है 98 वर्ष की आयु में और चेन्नई में इनका निधन हुआ है MS स्वामीनाथन जी का। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन BIPO द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 132 अर्थव्यवस्था वाले देश में किस स्थान पर आया है, तो 40वें स्थान पर आया है। 40वें स्थान पर आया है। क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस द्वारा जारी की गई है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा WIPO द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर आया है। 20वें बाई बेल्ट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये अहमदाबाद में किया गया। तो कोई अहम की बात नहीं है,
इन्वेस्टर समिट है अहमदाबाद में, अहम है हमारे लिए, है ना, अहम है, बहुत अहम है। इन्वेस्टर समिट बुलाई है, गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। इसका नाम क्या है? 20वां बाइवेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित की गई है। वनीकरण, जैव विविधता, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में पहल करने के लिए किस राज्य को ग्रीन रिबन चैंपियंस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है मेघालय। जैव विविधता के लिए, वनीकरण के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने पहल की है, इसलिए उनको क्या दिया गया है? ग्रीन रिबन चैंपियंस पुरस्कार 2023 दिया गया। तो उनके पूरे मेघ पर ग्रीन रिबन उड़ा दिए गए। तो ग्रीन रिबन चैंपियनशिप या चैंपियन पुरस्कार दिया है किसको? मेघालय को द्वारा। जारी कैटार की 2023 में जारी कैटार की ब्रांड्स इंडिया रैंकिंग में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो इतनी ज़्यादा है कि सब लोग उसको टाटा करते रहते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई और सबसे ज़्यादा कर्मचारी भारत में भी TCS के पास ही हैं। तो कौन सी है? तो ब्रांड्स इंडिया रैंकिंग में सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई है TCS। ताइवान ने किस नाम से अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी का अनावरण किया है? तो इसका नाम है हाईकुन। कौन बोलेगा ताई की पनडुब्बी को हाई? कोई नहीं बोलेगा। तो हाईकुन ताइवान की पनडुब्बी है, पहली स्वदेशी पनडुब्बी का अनावरण किया गया है। बिहार सरकार ने राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाने का प्रस्ताव रखा है? राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण को भेजा है। तो कैमूर। क्या है? कैमूर। तैमूर नहीं है, कैमूर है। बिहार सरकार ने अपना दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए कैमूर का नाम प्रस्ताव भेजा है। किसके लिए? राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण को, NTCA को नाम भेजा है कैमूर। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला है? तो हमीरपुर में। हमीरपुर में हामी भरते हैं सब लोग, हाँ भैया हम भी पानी बचाएंगे, हम भी पानी बचाएंगे। तो दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला है? हमीरपुर में खोला है। कोई बचाएगा इसलिए विश्वविद्यालय खोलेगी, चलो भैया पढ़ कर आओ फिर बचाना पानी। उत्तर प्रदेश में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला है हमीरपुर में। भारत में पहली बार विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है 2023 में? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। तो विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्मार्ट सिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया था। आत्रेयपुरम पेथुरुकुला मिठाई को GI टैग मिल गया है। तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आत्रपुलम पेथिरुकुला मिठाई को GI टैग मिला है आंध्र प्रदेश की। किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए टेलीमानस लॉन्च किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पूरा हिल रहा है। तो मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए क्या बनाया गया है? टेलीमानस बनाया गया है। टेलीमानस लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किस गणितज्ञ को प्रतिष्ठित शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है रुईकियांग झांग, अमेरिका के हैं। नाम सुनकर चीन का मत समझना, अमेरिका के हैं। तो क्या नाम है इनका? शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2024। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रुईकियांग झांग, अमेरिका से आते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस को ट्रस्ट होना चाहिए। उसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? AK शांता कुमार को। शांति से सुनना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं AK शांता कुमार। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 9वें ब्रिक्स संसदीय फोरम 2023 में भारत का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया है? तो भारत का नेतृत्व किया गया था हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा, जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो हमारे यहाँ के हरिवंश नारायण सिंह कहाँ गए हैं? तो ये गए हैं दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, वहाँ पर से ब्रिक्स संसदीय फोरम। तो हमारे हरिवंश नारायण सिंह जी ने वहाँ पे भारत का नेतृत्व किया है। ये हमारे यहाँ के राज्यसभा के उपसभापति हैं। किस थीम के साथ विश्व हृदय दिवस मनाया गया है 29 सितंबर को? तो यूज़ हार्ट नो हार्ट।
यूज हार्ट नो हार्ट इसकी थीम थी। तो क्या थीम थी विश्व हृदय दिवस की? तो ये मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। तो इसमें इसकी थीम रखी गई थी यूज हार्ट नो हार्ट, यूज हार्ट नो हार्ट। एशियाई खेल 2023 में भारत ने पुरुष स्क्वैश टीम स्पर्धा में किस देश को 2-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हराया है पाकिस्तान को स्क्वैश टीम के द्वारा। एशियाई खेलों में स्क्वैश पुरुष स्क्वैश टीम स्पर्धा में 2-1 से हराया है और स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने किसको हराया है? पाकिस्तान को हराया है। केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध तमिल कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने के लिए घोषणा कर दी है? तो केंद्र सरकार ने की है। तो ये है चिन्नम्मा स्वामी सुब्रमण्यम भारती जी के नाम पर। तो भारत भाषा भारती, तो भारतीय भाषा भारती। तो भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा कब? 11 दिसंबर को। चाहे एक एक दिशा से अपनी अपनी भाषाएं लेकर आओ, तो 11 दिसंबर को मनाया जाएगा भारतीय भाषा दिवस। किनकी जयंती पर? तो चिन्नम्मा स्वामी सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती पर मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है। और ये कौन थे? तो ये थे तमिल कवि और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी। भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया है और इसका पहला एयर शो या पहली बार एयर शो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में। भोपाल में 91वां स्थापना दिवस मनाया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। इसमें उन्होंने एयर शो आयोजित किया था भोपाल में। सीमा सड़क संगठन ने 28वें महानिदेशक किसे चुना है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। तो सड़कें इतनी अच्छी हैं कि आप भी निवास कर जाओगे। तो रघु निवासन जी को बनाया गया है 28वें महानिदेशक। इनका मतलब इनकी पोस्ट क्या है? तो लेफ्टिनेंट जनरल हैं रघु श्रीनिवासन, जो कि सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक बन गए हैं। भारत ने किस देश को 3-0 से हराकर 8वीं बार सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को भारत ने हराया है 3-2 से 8वीं बार सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वैज्ञानिकों ने IUCN रेड लिस्ट में शामिल गोवा की किस प्रसिद्ध लुप्तप्राय प्रजाति की मछली का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया है? तो ये है इंडिगो वाव। इंडिगो वाव। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। तो हमारी कौन सी है? तो सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप पुरस्कार भारत ने जीता है। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। और जो IUCN रेड लिस्ट में शामिल है प्रजाति, उसको गोवा की प्रजाति है जिसका नाम क्या है? इंडिगो बाव। इसका सफलतापूर्वक प्रजनन कराने में वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त कर ली है। रूस में भारतीय सेना एवं आसियान देशों के बीच पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये व्लादिवोस्तोक में किया गया है। तो रूस में भारतीय वायुसेना गई और आसियान देश गए आसियान बनाने। तो आसियान देश और भारत की सेना कहाँ पर पहुँची है? रूस गई है व्लादिवोस्तोक में। और क्या कर रही है? संयुक्त सैन्य अभ्यास। व्लादिवोस्तोक आसियान, भारतीय सेना और आसियान के सारे देश कर रहे हैं। कहाँ पर? व्लादिवोस्तोक रूस में पहली बार कर रहे हैं। और ये इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो ये है पंकज बोहरा। पंकज जी हो जाएंगे बोहरा, हरे हरे हो जाएंगे, क्योंकि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इतना पढ़ेंगे कि भैया हो जाएंगे बहरा। तो पंकज बोहरा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालना पड़ेगा। कहाँ पर? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं पंकज बोहरा। 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अनुवाद करो 30 सितंबर को, फिर तुम पे कोई सितम नहीं होगा। 30 दिन कोई सितम नहीं होगा, अनुवाद करना आना चाहिए बस। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। इसके साथ हमारा सितंबर माह का करंट अफेयर अभी रुको, एक बचा है। 1 से 30 सितंबर तक महिला एवं
बाल विकास मंत्रालय ने किस थीम के साथ छठा राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया है? तो इसकी थीम थी सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत। सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत किसने मनाया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मनाया है क्या? छठवां राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से? 1 से 30 सितंबर तक। इसके साथ होता है हमारा सितंबर माह का सारा करंट अफेयर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।